Hello guys, welcome to our channel part 9 Rebirth of Two Devil. Chapter 81 Husbands दंश विध्वंस शालू को देख शांत हो जाते हैं और उसे गले लगाकर बोलते हैं हम तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाए सॉरी लव। जिसे सुन शालू मुस्कुराकर उनके गले लगे ही बोलती है बिकॉज आई कैन प्रोटेक्ट माई सेल्फ और ये हुआ सिर्फ हमारे हस्बैंड्स के कारण जिन्होंने हमें सपोर्ट किया। जिसे सुन दंश विध्वंस मुस्कुरा देते हैं। थोड़ी देर बाद दंश विध्वंस शालू का हाथ पकड़कर हेल में लेकर आते हैं जहां सारे गार्ड्स झुककर तीनों को सैल्यूट करते हैं और अपनी आंखें नीचे किए रखते हैं जब तक शालू अंदर नहीं चली जाती। वही दंश विध्वंस का ओरा अब एकदम ठंडा होता है। वही शालू अपनी मासूम भरी आंखों से अंदर देखती है। दंश शालू को लेकर अपने सोफे पर बैठ जाता है। वही विध्वंस भी आराम से बैठ जाता है। दंश अपने सर्द आवाज में बोलता है लेकर आओ उसे। जिसे सुन एक गार्ड एक आदमी को शालू के पैरों के पास गिरा देता है। वही शालू जिसकी आंखें बहुत शांत थी, जैसे ही वो उस इंसान को देखती है उसकी आंखें आग के लावे की तरह लाल हो जाती है। वो अपनी जगह से खड़े होकर बोलती है हमने तुमसे कहा था ना हमसे दूर रहो। जिसे सुन दंश विध्वंस कंफ्यूज हो जाते हैं। वही वो इंसान जो कोई और नहीं रॉकी था जिसे देख शालू को बहुत गुस्सा आता है। वही रॉकी जिसे बहुत चोट लगी थी लेकिन वो अजीब मुस्कान लिए शालू को देखकर बोलता है राजकुमारी शायद आप भूल रही है मैं अकेला नहीं हूँ जो आपको ढूंढ रहा हूँ। वही उसकी ऐसी बातें सुन शालू के आंखों से कुछ निकलकर चला जाता है। वही दंश विध्वंस का खून खोलने लगता है। कोई उनके ही सामने उनकी लव से ऐसे बात कर रहा था। अभी दंश विध्वंस कुछ बोलते उससे पहले ही रॉकी बोलता है तुझे पहले भी बोला था अब भी बोल रही हूँ तो मेरे बिस्तर पर आएगी वो बहुत जल्दी तो खुद चलकर आएगी। वही तभी उसके मुंह पर बहुत जोर का थप्पड़ आता है और वो सीधा जमीन पर गिर जाता है। दूसरी तरफ अंश जो आज बड़े मजे से फुटबॉल खेल रहा था। वही अभी जिसने अपनी टी शर्ट उतार थी जिससे उसकी एथलेटिक बॉडी दिख रही थी, जिसे देख वहां सारी लड़कियां उसके नाम से उसे चीयर कर रही थी। वही अंश जैसे ही ये देखता है तो मन में बोलता है सेक्सी तो है लेकिन मिस्टर हैंडसम से कम वो तो कोकीन है। कोकीन स्माइल विद हॉर्न्स। वो मुस्कुराकर अभी वही देख रहा था। तभी कुछ देर बाद वो खुद को हवा में महसूस करता है जिसे देख वो होश में आता है तो अर्थ बाबू जो बड़े गुस्से में आए थे। जैसे ही उसने अंश को अभी को ऐसे घूरते हुए मुस्कुराते हुए देख रहा था जिससे उसकी गुस्से और जलन की आग बहुत बढ़ जाती है। इसलिए वो अंश को खुद के गोद में उठाकर वहां से निकल जाता है। जिसे देख अभी जिसे अंश की नजर खुद पर महसूस कर अंदर अंदर खुश हो रहा था। लेकिन जैसे ही किसी ने अंश को गोद में उठाया वैसे ही अभी का चेहरा काला पड़ जाता है। लेकिन वो अर्थ को देख पाता उससे पहले ही अर्थ अंश को लेकर चला जाता है। वही लड़कियां अर्थ को देख अब उसकी तारीफ करने लगती है। वही रीता बोलती है हाई जीजू ले गए अपनी फ्लर्टी बीवी को टीयर्स ऑफ जॉय। आज के लिए इतना ही जानती हूँ चैप्टर छोटे हैं बट यार अभी कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं है जिस कारण नहीं हो पाता है बट कल से ट्री करोगी रेगुलर चैप्टर 2 बिकॉज अभी शी हो इन्हें चाय पा रहा। दंश विध्वंस शालू को देख शांत हो जाते हैं और उसे गले लगाकर बोलते हैं हम तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाए सॉरी लव। जिसे सुन शालू मुस्कुराकर उनके गले लगे ही बोलती है बिकॉज आई कैन प्रोटेक्ट माई सेल्फ और ये हुआ सिर्फ हमारे हस्बैंड्स के कारण जिन्होंने हमें सपोर्ट किया। जिसे सुन दंश विध्वंस मुस्कुरा देते हैं। थोड़ी देर बाद दंश विध्वंस शालू का हाथ पकड़कर हेल में लेकर आते हैं जहां सारे गार्ड्स झुककर तीनों को सैल्यूट करते हैं और अपनी आंखें नीचे किए रखते हैं जब तक शालू अंदर नहीं चली जाती। वही दंश विध्वंस का ओरा अब एकदम ठंडा होता है। वही शालू अपनी मासूम भरी आंखों से अंदर देखती है। दंश शालू को लेकर अपने सोफे पर बैठ जाता है। वही विध्वंस भी आराम से बैठ जाता है। दंश अपने सर्द आवाज में बोलता है लेकर आओ उसे। जिसे सुन एक गार्ड एक आदमी को शालू के पैरों के पास गिरा देता है। वीर दंश विध्वंस शालू को देख शांत हो जाते हैं और उसे गले लगाकर बोलते हैं हम तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाए सॉरी लव। जिसे सुन शालू मुस्कुराकर उनके गले लगे ही बोलती है बिकॉज आई कैन प्रोटेक्ट माई सेल्फ और ये हुआ सिर्फ हमारे हस्बैंड्स के कारण जिन्होंने हमें सपोर्ट किया। जिसे सुन दंश विध्वंस मुस्कुरा देते हैं। थोड़ी देर बाद दंश विध्वंस शालू का हाथ पकड़कर हेल में लेकर आते हैं जहां सारे गार्ड्स झुककर तीनों को सैल्यूट करते हैं और अपनी आंखें नीचे किए रखते हैं जब तक शालू अंदर नहीं चली जाती। वही दंश विध्वंस का ओरा अब एकदम ठंडा होता है। वही शालू अपनी मासूम भरी आंखों से अंदर देखती है। दंश शालू को लेकर अपने सोफे पर बैठ जाता है। वही विध्वंस भी आराम से बैठ जाता है। दंश अपने सर्द आवाज में बोलता है लेकर आओ उसे। जिसे सुन एक गार्ड एक आदमी को शालू के पैरों के पास गिरा देता है। वही शालू जिसकी आंखें बहुत शांत थी। चैप्टर 82 डर्टी टॉहट्स अर्थ अंश को सीधा स्टाफ रूम में ले आता है और दरवाजे को अच्छे से बंद कर उसे दरवाजे पर चिपका कर उसकी हेजल आंखों में देख अपने दांत पीस कर बोलता है रसमलाई मना किया ना तुम किसी के साथ फ्लर्ट नहीं करोगे और तुम वही हरकत फिर से कर रहे हो। हाँ। जिसे सुन अंश खुद को संभाल कर गुस्से से बोलता है पहले तो आप बताओ ये हरकत क्या है, शर्म नाम की चीज नहीं है क्या, ऐसे ही मुझे यहाँ उठा ले आए। जिसे सुन अर्थ अपनी आंखें छोटी कर बोलता है तुम मेरी अब बातें भी इग्नोर करने लग गए हो रसमलाई, डू यू वांट पनिशमेंट। जिसे सुन बेचारा अंश डर जाता है। वो अपना थूक गटक कर अपने दांत का कोलगेट प्रचार करके बोलता है अरे आप तो बहुत जल्दी बुरा मान गए। मेरा कहने का मतलब अगर आपको मुझे लेकर जाना ही था तो एक बार मुझे बता देते और प्यार से पूछ लेते रसमलाई मेरे साथ चलो तब मैं आराम से आ जाता ना।
वही अर्थ उसे घूर कर देख बोलता है, डोंट चेंज द सब्जेक्ट, सबसे पहले ये बताओ वो लड़का कौन सा जिसे तुम अपनी इन हेजल आंखों से घूर घूर कर और अपने होठों पर मुस्कुराहट लेकर देख रहे थे। अगर झूठ बोला ना तो सच बोल रहा हूँ, 2 महीने तक तुम्हें अपने कमरे में कैद कर लूंगा। उसके आगे का तो तुम्हें पता ही है, तो अब सोच कर बोलना। जिसे सुन अंश मुंह बनाकर बोलता है, यार मैं तो बस देख ही रहा था, आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे मैंने सीनियर की हॉट बॉडी को टच किया हो। हम जिसे सुन तो अब अर्थ को गुस्सा आ जाता है, वो अंश का एक हाथ पकड़कर अपने करीब कर लेता है और दूसरे हाथ से अपनी शर्ट के बटन खोलने लगता है और अंश के आंखों में देख बोलता है, तुम्हें बहुत दूसरों की बॉडी छूने का मन करता है ना, आज छू कर ही देख लो। जिसे सुन अंश कुंज की तरफ देखता है, तभी उसकी नजर अर्थ के गठीले बदन पर पड़ती है, जिसे देख अंश अर्थ को बेशर्मों की तरह ताड़ने लगता है। जिसे देख अर्थ के चेहरे पर डेविल स्माइल आ जाती है, वो उसी स्माइल से बोलता है, अब बताओ मैं हॉट हूँ या तुम्हारा सीनियर। जिसे सुन अंश मंत्र मुग्ध होकर बोलता है, वो हॉट है। जिसे सुन अर्थ का चेहरा काला पड़ जाता है, लेकिन अंश की अगली बात सुन वो उसे देखने लगता है। अंश वैसे ही बोलता है, आप तो कोकीन हो, कोकीन जिसका नशा कभी खत्म नहीं हो सकता। जिसे सुन अर्थ अंश की कमर को टाइटली पकड़ लेता है, जिससे अंश को होश आता है और अब वो अपनी आंखें बंद कर शर्म से बोलता है, वो मेरा मतलब कुछ नहीं था, ठीक है आप छोड़ो मुझे, मुझे घर जाना है। जिसे सुन अर्थ डेविल स्माइल कर बोलता है, वो तो मेरे रसमलाई मेरे बारे में ऐसे थॉट्स रखता है। जिसे सुन अंश अपनी आंखें खोल बड़ी बड़ी किए बोलता है, आप क्या बोल रहे हैं। अर्थ अंश के होठों पर फूंक मारकर बोलता है, सच बताओ रसमलाई, मेरे बारे में तुम्हारे मन में कितने डर्टी थॉट है, मुझे बता दो। जिसे सुन अंश अपने लाल गालों और आंखों को बड़ी किए ही बोलता है, मैं आपके बारे में ना ऐसा वैसा कुछ नहीं सोचता, और अगर सोचता भी हूं तो उसमें भी कोई गलत बात नहीं है। आप भूलो मत, आप मेरे बॉयफ्रेंड है, ठीक है, तो अपने बॉयफ्रेंड के लिए मेरे ये थॉट गलत नहीं है, समझे। जिसे सुन अर्थ अंश के गालों को चूम कर बोलता है, हम आई एम हैप्पी रसमलाई, बट इतना बोल अर्थ अंश के गालों को खींचकर अपने दांत पीस कर बोलता है, अगर मैंने तुम्हें अब उस लड़के के आसपास या किसी और के आसपास भी देख लिया ना, आई डोंट नो मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। तो अभी बड़े प्यार से समझा रहा हूँ, समझे रसमलाई। वही बेचारा अंश मन मारकर हाँ में सर हिला देता है। आज के लिए इतना ही, वी मीट अगेन। दिल अर्थ अंश को सीधा स्टाफ रूम में ले आता है और दरवाजे को अच्छे से बंद कर उसे दरवाजे पर चिपका कर उसकी हेजल आंखों में देख अपने दांत पीस कर बोलता है, रसमलाई मना किया ना, तुम किसी के साथ फ्लर्ट नहीं करोगे और तुम वही हरकत फिर से कर रहे हो। हाँ। जिसे सुन अंश खुद को संभाल कर गुस्से से बोलता है, पहले तो आप बताओ ये हरकत क्या है, शर्म नाम की चीज नहीं है क्या, ऐसे ही मुझे यहाँ उठा ले आए। जिसे सुन अर्थ अपनी आंखें छोटी कर बोलता है, तुम मेरी अब बातें भी इग्नोर करने लग गए हो रसमलाई, डू यू वांट पनिशमेंट। जिसे सुन बेचारा अंश डर जाता है, वो अपना थूक गटक कर अपने दांत का कोलगेट प्रचार करके बोलता है, अरे आप तो बहुत जल्दी बुरा मान गए, मेरा कहने का मतलब अगर आपको मुझे लेकर जाना ही था तो एक बार मुझे बता देते और प्यार से पूछ लेते, रसमलाई मेरे साथ चलो, तब मैं आराम से आ जाता ना। वही अर्थ उसे घूर कर देख बोलता है, डोंट चेंज द सब्जेक्ट, सबसे पहले ये बताओ वो लड़का कौन सा जिसे तुम अपनी इन हेजल आंखों से घूर घूर कर और अपने होठों पर मुस्कुराहट लेकर देख रहे थे। अगर झूठ बोला ना तो सच बोल रहा हूँ, 2 महीने तक तुम्हें अपने कमरे में कैद कर लूंगा। उसके आगे का तो तुम्हें पता ही है, तो अब सोच कर बोलना। जिसे सुन अंश मुंह बनाकर बोलता है, यार मैं तो बस देख ही रहा था, आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे मैंने सीनियर की हॉट बॉडी को टच किया हो। हम जिसे सुन तो अब अर्थ को गुस्सा आ जाता है, वो अंश का एक हाथ पकड़कर अपने करीब कर लेता है और दूसरे हाथ से अपनी शर्ट के बटन खोलने लगता है और अंश के आंखों में देख बोलता है, तुम्हें बहुत दूसरों की बॉडी छूने का मन करता है ना, आज छू कर ही देख लो। जिसे सुन अंश कुंज की तरफ देखता है, तभी उसकी नजर अर्थ के गठीले बदन पर पड़ती है, जिसे देख अंश अर्थ को बेशर्मों की तरह ताड़ने लगता है। जिसे देख अर्थ के चेहरे पर डेविल स्माइल आ जाती है, वो उसी स्माइल से बोलता है, अब बताओ मैं हॉट हूँ या तुम्हारा सीनियर। जिसे सुन अंश मंत्र मुग्ध होकर बोलता है, वो हॉट है। जिसे सुन अर्थ का चेहरा काला पड़ जाता है, लेकिन अंश की अगली बात सुन वो उसे देखने लगता है। अंश वैसे ही बोलता है, आप तो कोकीन हो, कोकीन जिसका नशा कभी खत्म नहीं हो सकता। जिसे सुन अर्थ अंश की कमर को टाइटली पकड़ लेता है, जिससे अंश को होश आता है और अब वो अपनी आंखें बंद कर शर्म से बोलता है, वो मेरा मतलब कुछ नहीं था, ठीक है आप छोड़ो मुझे घर जाना है। जिसे सुन अर्थ डेविल स्माइल कर बोलता है, वो तो मेरे रसमलाई मेरे बारे में ऐसे। चैप्टर 83 मिस्टर ड्रैकुला। दूसरी तरफ दंश एक थप्पड़ रॉकी को मार देता है। इस वक्त दंश विध्वंस दोनों की आंखें लाल थी। तभी शालू का ध्यान विध्वंस पर जाता है, जिसके आंखें नीले रंग में चमकने लगती है। जिसे देख शालू फटाफट उसके पास आ उसे खुद के सीने से लगाकर बोलती है, हम ठीक है मिस्टर ड्रैकुला, प्लीज खुद को शांत कीजिए। जिसे सुन विध्वंस अपनी आंखें बंद कर फिर खोलता है, वही दंश रॉकी को बुरी तरीके से मार रहा था। कुछ टाइम बाद विध्वंस शांत हो जाता है, लेकिन उसकी बॉडी अभी गुस्से से कौप रही थी।
तभी शालू आगे आकर बोलती है, स्वीटी लीव हिम, जिसे सुन दंश के हाथ खुद ही रुक जाता है। वो शालू की तरफ हैरानी से देखने लगता है। शालू बिना एक्सप्रेशन के बोलती है, आप उन्हें छोड़े, जिसे मान दंश रॉकी को छोड़ देता है और वो वही बेहोश हो जाता है। शालू गार्ड को बोल उसे बाहर रोड पर फिकवा देती है। तभी दंश विध्वंस शालू को देखते हैं, जिसे देख शालू सिर्फ एक लाइन बोलती है, हमें सब याद है, बाकी की बात घर जाकर करेंगे। जिसे सुन दंश विध्वंस भी बिना कुछ बोले शालू के साथ घर की तरफ निकल जाते हैं। दूसरी तरफ रीता, जो अभी अभी ऑफिस आई थी, तभी उसकी टक्कर सामने आ रही लड़की से हो जाती है। वही वो लड़की जो कोई और नहीं आयशा थी। आयशा तेज से चिल्लाकर बोलती है, यू बिच, हाउ डेयर यू। तभी उसकी नजर रीता पर पड़ती है, जो उसे अजीब नजरों से देख इग्नोर कर आगे जाने लगती है। जिसे देख तो आयशा का दिमाग खराब हो जाता है। वो रीता का हाथ पकड़ लेती है। वही रीता उसकी हरकत देख आराम से बोलती है, लीव माई हैंड। जिसे सुन आयशा गुस्से में बोलती है, पहले सॉरी बोलो समझी। जिसे सुन रीता अपना हाथ एक ही बार में आयशा से छुड़वाकर बोलती है, पहली चीज तो वो तुम हो जिसका ध्यान अपने फोन पर था। गलती तुम्हारी है, बट फिर भी मैं उसे इग्नोर कर रही हूं, तो अब हटो सामने से। जिसे सुन आयशा को इंसल्टिंग लगता है, क्योंकि वहां के आसपास के एम्प्लॉयज का ध्यान दोनों पर ही था। सब रीता के फेवर में थे, क्योंकि रीता उन सबसे बहुत अच्छे से बात करती थी। और ये आयशा जब से आई है तब से बस उन सब अपनी रोब जमा रही है और खुद को करण की गर्लफ्रेंड बताकर सबको हर चीज के लिए फोर्स कर रही थी। आयशा गुस्से में बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की, डिड यू फॉरगेट मैं करण की गर्लफ्रेंड हूँ। जिसे सुन रीता उसे अजीब तरीके से देख बोलती है, तो जिसे सुन आयशा को बहुत गुस्सा आता है। वो रीता को थप्पड़ मारने के लिए जैसे ही हाथ उठाती है, वैसे ही रीता उसका हाथ पकड़कर बोलती है, नहीं डार्लिंग, गलती से भी नहीं, वरना तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। इतना बोल रीता आयशा का हाथ छोड़ देती है। तभी आयशा गुस्से में रिसेप्शन पर रखे फ्लावर पॉट को उठाकर रीता को मारने की कोशिश करती है। जिसे देख रीता खुद को बचाने के लिए अपना हाथ आगे अदा देती है, जिससे उसके हाथों में हल्का खरोच लग जाती है। जिसे देख आयशा डेविल स्माइल करती है। तभी रीता उसे खींचकर एक जोरदार थप्पड़ मार देती है, जिससे आयशा का चेहरा एक तरफ झुक जाता है। तभी अचानक से करण की वहां आवाज आती है, क्या हो रहा है यहाँ। जिसे सुन आयशा जल्दी से भागकर करण के सीने से अपना सर लगा लेती है। जिसे देख रीता की गुस्से से मुट्ठी बन जाती है। वही करण आयशा को खुद से दूर कर बोलता है, दूर होकर बात करो। जिसे आयशा आराम से इग्नोर कर बोलती है, करण देखो ना, रीता ने मुझे थप्पड़ मारा, वो भी बिना बात पर। इतना बोल वो अपने मगरमच्छ के आंसू निकालने लगती है। वही करण आयशा का चेहरा देखता है, जिस पर हाथों की छाप थी। जिसे देख करण को बहुत जोर से गुस्सा आता है, उसका चेहरा एकदम लाल हो जाता है। जिसे देख आयशा खुश हो जाती है। वही रीता का चेहरा एक्सप्रेशन लेस हो जाता है। वही एम्प्लॉइज सब रीता के लिए डर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी करण को इतने गुस्से में नहीं देखा था। करण रीता के पास पहुंचकर गुस्से में बोलता है, तुमने ये क्यों किया। उसके बाद वो रीता को ऊपर से नीचे देखकर बोलता है, तुम ठीक हो, कहीं चोट तो नहीं लगी। जिसे सुन तो इस बार सब हैरान हो जाते हैं। तभी करण की नजर रीता के हाथों पर पड़ती है, जिसे देख उसकी आंखें लाल हो जाती है। वो सीधा आयशा की तरफ मुड़ता है और फर्श पर पड़े फ्लावर पॉट का टुकड़ा उठाकर सीधा आयशा के हाथ में धंसा देता है, जिससे आयशा की चीख निकल जाती है। वही सब एकदम शॉक हो जाते हैं। वही आयशा की एक दर्द भरी आह निकल जाती है। वो रोते हुए बोलती है, तुमने मेरे साथ ये किया। जिसे सुन करण गुस्से में बोलता है, शुश, आवाज नीचे, अगर आज के बाद तुमने मेरी सनशाइन को हट किया ना, आई प्रॉमिस आई किल यू विद माई ओन हैंड। इतना बोल वो गार्ड को बुलाकर आयशा को वहां से निकाल देता है और रीता को देखता है, जो एकटक उसे देख रही थी। वही करण उसे अपने गोद में उठाकर लिफ्ट में चले जाता है, जिससे सब होश में आ जाते हैं। वही बेचारे लड़कों का दिल जल जाता है और लड़कियों को भी बहुत जलन होती है, पर अब बेचारे कर भी क्या सकते थे, इसलिए वो सब भी अपने काम में लग जाते हैं। चैप्टर 84 प्रेम दंश विध्वंस इस वक्त सोफे पर बैठे हुए थे। वही शालू बेड पर बैठी हुई थी। कुछ देर तक तीनों बिना कुछ बोले ऐसे ही बैठे रहते हैं। तभी दंश बोलता है, आपको याद है सब। जिसे सुन शालू मुस्कुराकर बोलती है, हमें सब याद है, वो भी पिछले जन्म से, लेकिन आप दोनों हमें भूल चुके थे और आप दोनों सीरत से प्रेम करने लगे, जबकि हम तो आपके थे आज से नहीं जन्मों से, परंतु आप दोनों ने हमें उस जन्म में दर्द के अलावा कुछ नहीं दिया, इसलिए हमने भी खेल खेला। जिसे सुन दंश बोला, कैसा खेल। अभी शालू कुछ बोलती उससे पहले विध्वंस बोलता, हमें ना देखने का खेल। जिसे सुन दंश हैरानी से शालू को देखता। शालू उन्हें देख बोलती है, हमें ऐसे मत देखिए, ये सच है, जब आप दोनों की मौत हुई तभी हमारे दिल को एहसास हो गया था, तभी हम तड़प उठे थे। उसके बाद आपको देखकर हम आपके गले लगना चाहते थे, लेकिन आपका वो शरीर अशुभ था, उस शरीर से आपने किसी और को भी छुआ था, जिस कारण हम ऐसा नहीं कर पाए। लेकिन आपको देखकर समझ गए, आपको सब याद आ रहा है, इसलिए हम आप दोनों को तड़पाना चाहते थे किसी और के साथ रहकर। इतना बोल शालू रोने लगी और बोली, हम लेकिन कर नहीं पाए, किसी और को खुद को छूने हम कैसे दे सकते थे, और हम आप दोनों से बहुत प्रेम करते थे ना, चाहे आज हो ये उस समय हो, पहले भी आप दोनों के लिए जान दी थी, इस बार भी हंसते हुए दे देते, लेकिन हमने बहुत दर्द सहा है उस जन्म। तभी विध्वंस बोला, आप भूल रही है जान, हमने भी आपको पाने के लिए दर्द सहा है, हमारे शरीर के दो हिस्से हो गए, हमारी आत्मा दो हिस्से में बट गई।
जिसे सुन शालू बोली, लेकिन हमने तो संभाल लिया था, ना जानते थे दुनिया ऐसी शादी को क्या क्या नाम देते हैं, फिर भी हमने आप दोनों से शादी की क्योंकि आप दोनों एक हो। बिना कुछ बोले आप दोनों से बराबर का प्रेम किया है आपकी जान ने मिस्टर ड्रैकुला। जिसे सुन विध्वंस की आंखें छोटी हो जाती है, वही दंश हंसने लगता है। विध्वंस शालू को देख बोलता है, आप हमें बार बार ये मत बोले, हमें आप हस्बैंड बोले, वही हमें अच्छा लगता है। जिसे सुन शालू मुंह बनाकर बोली, हमारा जो दिल करेगा हम वही बोलेंगे, समझे। जिसे सुन विध्वंस कुछ नहीं बोलता और शालू से पूछता है, आपको कहाँ तक याद है। जिसे सुन शालू बोलती है, जब हम पहली बार जंगल में मिले थे, हम गए थे शिकार करने, पर उस शिकार के ही हम शिकार हो गए, हमें एक ड्रैकुला से प्रेम हो गया जिसे हेल किंग कहा जाता है। उनकी सफेद रंग की चमड़ी जिसे देख कोई भी मोहित हो जाए, हम भी हो गए, और सबसे ज्यादा खूबसूरत उनके 2 सर, उनकी वो 4 आंखें जो हरी और नीली थी, जिसे देख हम उसमें खो गए और हम उन्हें इतना चाहने लगे हम क्या बताए। लेकिन पहले वो अकड़ दिखा रहे थे, इसलिए हमने उस एक्डू सर को मिस्टर ड्रैकुला बुलाना शुरू कर दिया, और एक जो था वो तो हमसे पहले ही प्यार करता था, इसलिए हम उन्हें स्वीटी बोलते थे, और वो एक्डू को पपटाने में हमें बड़ा टाइम लगा। जिसे सुन दंश विध्वंस मुस्कुराने लगे, तभी दंश बोला, लव यू डोंट नो, भाई भी तुमसे पहले से प्यार करते थे। जिसे सुनकर शालू हैरान हो जाती है। वो अपनी आंखें बड़ी कर बोलती है, मतलब हमसे प्यार करके नाटक नाटक खेल रहे थे ये। जिसे सुन विध्वंस बोलता है, आगे बताओ ना, कहाँ तक याद है। जिसे सुन शालू घूर कर देख बोलती है, आपको तो बाद में बताएंगे। इतना बोल शालू बोलती है, जब उन्हें हमसे प्यार हुआ हम खुश थे, मगर जहाँ रहते थे वही हमारे प्यार के दुश्मन बन गए और आ गए हमारे प्यार पर हमला करने, वो भी हमें चारा बनाकर, मगर हम भी हमारे डेविल्स की वाइफ थे, इसलिए हमने खुद को बलि दे दिया सिर्फ अपने डेविल्स के लिए। ये सब बोलते वक्त शालू के आंखों से आंसू निकल रहे थे, वही दंश विध्वंस की आंखें भी बिल्कुल लाल हो जाती है और दोनों की मुट्ठी कस जाती है। शालू आगे बोलती है, हम जब आखिरी सांस ले रहे थे ना, बस एक ही ख्वाब था, काश आपकी बाहों में होते, आपको देख मरते हैं, वो भी बाद में पूरी हो गई। ये सब बोलते वक्त शालू के चेहरे पर दर्द भरी मुस्कान थी। तभी दंश शालू को अपने सीने से लगा लेता है, वही विध्वंस अपनी आंखें बंद कर सोफे पर सर टेक लेता है। दंश शालू के बालों को सहलाकर बोलता है, सिर्फ आप नहीं, हम भी मरते वक्त सिर्फ आपको याद कर रहे थे। जिसे सुन शालू अपनी नम आंखों से दंश को देखती है, तभी दंश आगे बोलता है, आपको पता है हम दोनों को मारना आसान नहीं था, जब तक हमारा शरीर अलग ना हो हमने वहां सबको जला दिया था, लेकिन आपके मरने की बात सुन हम कैसे जीते, इसलिए भाई ने हमें और खुद को अलग हिस्से में काट लिया, तभी हमारी मौत हो गई। जिसे सुन शालू सीधा विध्वंस के पास जा उसके सीने से लग जाती है और बोलती है, आपको दर्द हो रहा होगा ना, हम बहुत बुरे हैं। जिसे सुन विध्वंस शालू को अच्छे से गले लगाकर बोलता है, नहीं हमारी लव बहुत अच्छी है। वही दंश भी शालू के पास उसे अपने गोद में ले लेता है। ऐसे ही तीनों बैठे रहते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता, बस एक दूसरे को महसूस करते हैं। वही दूसरी तरफ एक लड़की जो कोई सनकी लग रही थी, जिसके सामने इस वक्त दंश विध्वंस की तस्वीर थी जिसमें वो ड्रैकुला था, जिसे देख वो लड़की बोली, हम भी जन्मे हैं वापस आपको पाने, इस बार आप हमारे किंग होंगे और हम आपकी हेल क्वीन मुकुट। इतना बोल वो सनकी लड़की जोर जोर से हंसने लगती है। चैप्टर 85 मॉर्निंग रोमांस। सबसे पहले जो कंफ्यूज है उनके लिए मैं बता देती हूँ, दंश विध्वंस ऐसी है, बस उनका शरीर अलग है, उसकी वजह भी यही है जैसे मैंने बताया, उनका एक जन्म था जिसमें वो एक ड्रैकुला था जिसके 2 मुंह थे, वही दूसरा मुंह दंश है को हमेशा अपने दिल से चलता है, वही विध्वंस जो हमेशा अपने दिमाग से चलता है। लेकिन शालू की मौत देखकर विध्वंस ने अपने शरीर के 2 भाग कर लिए थे, वरना विध्वंस कभी नहीं मरता, लेकिन भगवान को ये मंजूर नहीं था, इसलिए वो दोबारा जन्मे 2 रूप लेकर दंश विध्वंस। वही उनकी राजकुमारी, उनकी जान जो परी लोक की राजकुमारी है, उनका जन्म भी वापस हुआ और उन्हें अपना पिछला जन्म याद था, लेकिन हमारे हीरोज को बिल्कुल याद नहीं था, जिस कारण वो शालू को उस नजर से नहीं देख पाए। पर फोर भी उनकी आत्मा अपनी जान को जानती थी, इसलिए वो उसके लिए पॉजेसिव और अटैच्ड हो गए। तभी उनकी जिंदगी में सीरत आई जो उनकी जान की तरह हरकत करती थी, जिसे देख उन्होंने उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया। लेकिन कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण वो दोनों शालू और अपने पूरे परिवार से दूर हो गए और उसके बाद उनकी मौत हो गई जब वो मर रहे थे। तभी उन्हें अपने पिछले जन्म का सब याद आ गया और वही अपनी जान को दोनों ने साथ में मरते हुए देखा था। वही शालू जो उन्हें देख सकती थी, लेकिन उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया और उसे ये भी पता चल गया था दंश विध्वंस की सब याद आ चुका है। अब शालू को उनके किए की सजा देनी थी, जो दर्द उसने हर रोज जिया है वो वैसा दर्द उन्हें देगी। लेकिन शालू को किसी और का छूना उसे डिस्गस्टिंग महसूस होता है, इस कारण शालू ये नहीं कर पाई, इसलिए उसने उन दोनों के आगे ही अपनी जान दे दी, जो उन दोनों के लिए सबसे ज्यादा दर्दनाक था। उसके बाद शालू का वापस रिबॉर्न हुआ था, जो आप सबको पता ही है। आई बिलीव ऐप कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, अगर कुछ और कंफ्यूजन हो तो कमेंट कर देना। अगली सुबह शालू जो दंश विध्वंस के बीच में सो रही थी, उसे एहसास होता है कोई उसे देख रहा है, जिस कारण उसकी नींद खुल जाती है। वो चारों तरफ देखती है लेकिन वहां कोई नहीं होता है।
जिसे देख उसकी नजर दंश विध्वंस के हैंडसम चेहरे पर पड़ती है, जिसे देखकर उसे उन दोनों पर बहुत प्यार आता है। वो उन दोनों के माथे को चूम कर बोलती है, हम भगवान से प्रार्थना करेंगे हर जन्म हमें आप मिले। तभी विध्वंस शालू को गले लगाकर बोलता है, वो तुम्हें प्रे करने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ हमारी हो। जिसे सुन शालू के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। तभी दंश उसके गालों को चूम कर बोलता है, दैट्स राइट लव दो दिल। जिसे सुन शालू की मुस्कान और लंबी हो जाती है। वो बोलती है, अगर आप दोनों हमारे साथ हैं हम हर चीज से लड़ जाएंगे। जिसे सुन दंश विध्वंस साथ में बोलते हैं, हम साथ ही हैं लव। तभी विध्वंस शालू के होठों को अपने होठों से कैप्चर कर चूमने लगता है। वही शालू भी उसका साथ देने लगती है। वही दंश मुस्कुराकर वॉशरूम में चला जाता है और वही से बोलता है, लव उसके बाद मेरी बारी। जिसे सुन शालू और शर्मा जाती है। वही विध्वंस के हाथ शालू के पूरे शरीर पर चल रहे थे, जिससे शालू सिहर रही थी। अवस्थी हाउस अंश जिसका मुंह बना हुआ था, क्योंकि अर्थ जो पूरी रात उसके साथ सो रहा था, वही अर्थ जो अंश को कमर से पकड़कर अपने गोद में बैठा रखा था। जिसे देख अंश चिढ़ जाता है और वैसे ही बोलता है, आपको शर्म नहीं आती क्या? ऐसे ही मेरी इतनी प्यारी नींद को उड़ा दिया है और अब ऐसे गोद में बैठा रखा है, चाहते क्या है आप? जिसे सुन अर्थ अंश के कमर को सिडिक्टिव तरीके से छूते हुए बोलता है, मॉर्निंग रोमांस रसमलाई, जिसमें मैं तुम्हारे इन होठों के रस निचोड़ूं और ये तुम्हारा खूबसूरत बदन, इसका रस भी बहुत जल्दी चख लूंगा। वही अर्थ की ऐसी बात सुन बेचारे अंश की हालत खराब हो जाती है। वो अजीब सा मुंह बनाकर बोलता है, आप ये सब किससे सीखे? जिसे सुन अर्थ बोला, व्हाट यू मीन? जिसे सुन अंश अर्थ के गोद में अपने दोनों पैर उसके कमर पर लपेट कर बैठ अपनी आंखें छोटी कर बोलता है, कोई और लड़का या लड़की तो नहीं जिसके लिए आपने ये लाइन पहले भी बोली हो? जिसे सुन अर्थ डेविल स्माइल कर बोला, हम मम अभी अर्थ यही बोलता है। अंश गुस्से में बोलता है, जल्दी बोलिए ना, अगर मेरा दिमाग खसका ना, आई प्रॉमिस आपको घर से निकाल दूंगा। जिसे सुन अर्थ बोला, ठीक है फिर मैं भी थोड़ा इधर उधर घूम लूंगा। जिसे सुन तो अंश को गुस्सा आ जाता है। वो अर्थ के बाल पकड़ लेता है और जोर जोर से खींचने लगता है और अपने दांत पीस कर बोलता है, अब तो मैं आपको कैद करूंगा, बहुत हो गया, जानबूझकर आप मुझे गुस्सा दिला रहे हैं ना, जिससे आप किसी चुड़ैल या चूड़े के पास चले जाएं, बट ऐसा कभी नहीं होगा, मैं आपका मर्डर कर दूंगा एंड उस मेल या फीमेल का भी, जो भी हमारे बीच में आएगी या आएगा। जिसे सुन अर्थ पहले तो अंश के हाथ पकड़ एकदम से बिस्तर पर गिरा देता है और उसके माथे को चूम कर डेविल स्माइल कर बोलता है, मेरा रसमलाई तो बहुत पॉजेसिव है। जिसे सुन अंश मुंह बनाकर बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है अगर आपको इतना शौक है ना कहीं जाने का तो जाइए, मैं भी अपने सीनियर के पास चला जाऊंगा। वही अर्थ जो बड़े प्यार से अंश को देख रहा था, लेकिन उसकी ये बात सुन उसका खून खोलने लग जाता है। उसकी आंखें खून की तरह लाल हो जाती है। चैप्टर 86 डिस्गस्ट अर्थ जो बड़े प्यार से अंश को देख रहा था, लेकिन उसकी ये बात सुन उसका खून खोलने लग जाता है। उसकी आंखें खून की तरह लाल हो जाती है। वो अंश के मुंह को अपने एक हाथ से पकड़कर गुस्से में दांत पीस कर बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी और के बारे में बातें करने की? डू यू फॉरगेट आई डोंट लाइक इट? हाँ वही बेचारा अंश, उसकी हालत ही टाइट हो जाती है। उसका मुंह अर्थ के इतनी तेज पकड़ने से दर्द करने लगता है, जिस कारण उसकी आंखें नम हो जाती है। वही अर्थ जब अंश की आंखें देखता है तो वो अपनी पकड़ अंश के चेहरे से ढीली कर अपनी आंखें बंद कर लंबी लंबी सांसें लेने लगता है। जिसे देख अंश झट से उसे अपने सीने से लगाकर उसके सर को हल्के हल्के सहलाने लगता है। जिसे महसूस कर अर्थ खुद को अच्छे से शांत कर अपने रसमलाई को देखता है, जो हल्का हल्का सिसक रहा था और उसके माथे को सहला रहा था। जिसे देख अर्थ के चेहरे पर एक बहुत प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। वो उसी मुस्कान को लेकर अपने क्यूट से रसमलाई को देखता है, जिसका चेहरा पूरा लाल हो गया था, जिसमें वो बहुत क्यूट लग रहा था। अर्थ अंश को जल्दी से पलट देता है, जिससे अंश अब अर्थ के ऊपर आ उसे अपनी छोटी आंखों से घूर रहा था। जिसे देख अर्थ उसके होठों को हल्का चूम कर बोलता है, मेरा रसमलाई गुस्सा हो गया, सॉरी बच्चा, पर तुम्हें किसी और के साथ मैं कभी नहीं देख सकता, यू नो ना। वही अंश उसके सीने में अपना सर घुसा लेता है और अपनी नाक रगड़ने लगता है। जिसे महसूस कर अर्थ को एक अलग ही सुकून मिलता है। वो प्यार से बोलता है, मैं तुम्हारे लिए पागल सन की हूँ रसमलाई, अगर कोई तुम्हारे नजदीक आने का भी ख्याल भी अपने दिमाग में लाएगा ना, मैं उसे वहां जिंदा जला दूंगा। ये सब कहते हुए अर्थ के आंखों में एक जुनून था, जो सिर्फ उसके रसमलाई के लिए था। तभी अंश वैसे ही बोलता है, मुझे भी नहीं अच्छा लगता ना जब कोई आपके क्लॉज आता है, अभी आप ही बोल रहे थे ना। जिसे सुन अर्थ वैसे ही बोला, ये अर्थ सिर्फ तुम्हारा है, इसे कोई तुमसे अलग नहीं कर सकता, अगर मैंने भी तुम्हारे अलावा किसी को उस नजर से देखा भी तो मैं उसी समय अपनी आंखें निकलवा लूंगा, ये प्रॉमिस करता हूं तुमसे। जिसे सुन अंश एकदम से अर्थ को अपनी आंखें बड़ी बड़ी किए देखता है। तभी अर्थ आगे बोलता है, इतना विश्वास है खुद पर, पहले भी तुम थे अब भी तुम ही हो। जिसे सुन अंश के चेहरे पर एक क्यूट सी स्माइल आ जाती है। फिर कुछ सोचकर वो मुंह बनाकर बोलता है, हम जब आप मुझे छोड़कर गए थे तब तो एक बार भी कॉल नहीं किया। जिसे सुन अर्थ अंश की कमर को अच्छे से पकड़कर बोलता है, बिकॉज अगर तुम्हें उस समय छोड़कर नहीं जाता तो आज अपने दम पर नहीं होता, तुम्हें पाने के लिए ही तो गया था। देखो आज तुम मेरे हो, अगर मैं उस समय नहीं जाता तो मैं इतने ऊंचाइयों पर नहीं होता, मैं तुम्हारी सारी विश पूरी नहीं कर पाता। मैं नहीं चाहता था तुम अपने परिवार पर डिपेंड रहो, या मैं अपने परिवार पर डिपेंड रहूं, मुझे खुद के लिए भी करना था जो मैंने किया। अगर अब मैं अंकल आंटी से हमारी बात करूंगा तो वो मान जाएंगे,
वही अंश जो पहले सब आराम से सुन रहा था, लेकिन जैसे ही बात करने की बात आई वो जल्दी बोला, मैंने अभी किसी को नहीं बताया मुझे लड़के पसंद है, तो अभी आप भी रहने दीजिए ना। जिसे सुन अर्थ को गुस्सा तो बहुत आता है, पर वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर बोलता है, रसमलाई ये जरूरी है, वो फैमिली है, उनसे कुछ नहीं छिपता। जिसे सुन अंश कुछ नहीं बोलता और अर्थ के गर्दन में अपना चेहरा घुसा लेता है, जिसे देख अर्थ नामे अपनी गर्दन हिला देता है जैसे उसे भरोसा हो अंश कुछ ऐसा ही करने वाला है। वो भी अंश से कुछ नहीं कहता और उसे ऐसे ही वो गले लगाकर रखता है। ऑफिस में रीता, जिसका करण ने पूरा दिमाग खराब कर दिया था, जैसे ही करण रीता को छूने जाता है वैसे ही रीता उसे जोरदार चाटा खींचकर मारती है, जिससे करण का चेहरा एक साइड झुक जाता है। वो कंफ्यूज हो रीता को देखता है जो उसे गुस्से से घूर रही थी। रीता गुस्से में चिल्लाकर बोलती है, डोंट यू डरे टू टच मी, आई फील डिस्गस्ट व्हेन यू टच मी, समझे घिन आती है मुझे तुम्हारे छूने से। जिसे सुनते ही करण की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। वो रीता की कमर पकड़कर खुद के नजदीक करके बोलता है, दोबारा बोलना, क्या कहा तुमने। जिसे सुन रीता वैसे ही बोलती है, सुनाई नहीं देता, ये जो अच्छे बनने का मेरे आगे दिखावा करने आते हो ना, सब जानती हूं मैं। सच बताओ तुम्हें क्या मैं सिर्फ एक रात के लिए तो नहीं चाहिए ना। बस रीता का यही बोलना था। करण तेज से चिल्लाकर अपना हाथ रीता पर उठा देता है, लेकिन वो खुद के गुस्से को रोक लेता है। जिसे देख रीता खुद को उससे छुड़ाकर तंज भरी मुस्कान लेकर बोलती है, मेंटली तो तुमने मुझे बहुत हैरेस कर लिया, अब फिजिकली भी कर ही लो। जिसे सुन करण उसे देख अपनी दर्द भरी आवाज में बोलता है, क्या तुम मुझे इतना ही जानती हो, क्या मुझे एक्सप्लेन करने का भी हक नहीं है। जिसे सुन रीता चिल्लाकर बोलती है, नहीं है, तुम्हें एक्सप्लेन करने का हक, तुम्हारा तो कोई हक ही नहीं है, समझे। जिसे सुन करण बस रीता को देखता रह जाता है। रीता वैसे ही चिल्लाकर बोलती है, तुम्हें पता है तुम्हें छूने से भी मुझे घिन आती है, जब तुम मुझे छूते हो या किस करते हो मुझे बहुत डिस्गस्ट महसूस होता है। मुझे खुद पर ही गुस्सा और खुद से ही नफरत हो जाती है। ये जो तुम प्यार की माला जो जपते हो ना, अगर सच में मुझसे इतना प्यार करते हो ना, तो अब प्लीज मुझे ये चेहरा कभी मत दिखाना। अगर सच में तुमने मुझसे जरा सा प्यार किया है ना, प्लीज लीव में। वही करण बस रीता को देखता रहता है जो अब करण के कैबिन से निकल जाती है। वही करण बस ठगा सा रह जाता है, उसे कुछ समझ नहीं आता। चैप्टर 87 किडनैप। करण दर्द भरी आवाज में कहता है, तुम्हें क्या पता, तुम्हें जख्म दे हम खुद तड़पते रहे, तुम्हें दर्द दे हम खुद मरते रहे, तुम्हें किसी के साथ देखकर सीने में दर्द सहते रहे। अब प्रॉमिस है खुद से, जब तक तुम नहीं बुलाओगी तब तक अपनी शक्ल भी नहीं दिखाऊंगा तुम्हें। दैट्स माई प्रॉमिस टू यू माई सनशाइन। वही रीता जो सीधा अपने कैबिन में आ सारा सामान तोड़ने लगती है और चिल्लाकर बोलती है, क्यों क्यों अब आ रहे हैं, जब जरूरत थी तब तो नहीं आए, अब क्या साबित करने आए हैं। रहने देते ना, इतने टाइम तो अकेले रही हो, अब जरूरत नहीं है तो फिर अब क्यों आए हैं, क्या दिखाना चाहते हैं। मुझे नहीं चाहिए आप, अब आप भी देखिएगा, आपके आगे ही किसी और की हो जाऊंगी और आप बस देखते रह जाएंगे। इतना बोल रीता घुटनों के बल बैठकर बिलक बिलक कर रोने लगती है। दूसरी तरफ राज, जिसका दिमाग किसी चीज में था, वो खुद से बोलता है, बस आज रात उसके बाद तुम सिर्फ मेरी होगी बॉबी डॉल, सिर्फ मेरी। इतना बोल वो अपनी आंखें बंद करता है। तभी एक शख्स उसे देख बोलता है, तुम्हें जो करना है करो, आई डोंट केयर, बस मुझे कल यही उम्मीद है सब कुछ हमारे तरीके से होगा। जिसे सुन राज कुछ नहीं बोलता, वैसे ही आंखें बंद कर लेटे रहता है। जिसे देख वो शख्स उसे घूर कर देख वहां से चला जाता है। अगला दिन दंश विध्वंस शालू को अपने साथ उसे कॉलेज छोड़ने चले जाते हैं। वही परी, जिसका दिल कुछ टेस्टी सा खाने का कर रहा था, इसलिए वो बाहर स्ट्रीट फूड देखने के लिए चली जाती है। वो बहुत ढूंढती है, उसे बाहर कुछ नहीं मिलता, तभी उसे छोले कुलचे दिखते हैं, जिसे देख उसके मुंह में पानी आ जाता है। वो अपनी जीभ अपने होठों पर फेर बोलती है, यम यमी फेस, हम तो चोली कुल्की खाएंगे, मजे आ जाएगी। इतना बोल वो जैसे ही जाती है और वहां वो आराम से छोले कुलचे खाने लगती है। इससे बेखबर कोई उसे देख रहा है, वो मजे से अपना खा रही थी। वही एक आदमी दूसरे आदमी से बोला, वैसे लड़की बड़ी खूबसूरत है। जिसे सुन पहला आदमी बोलता है तो मान, लेकिन अभी बॉस का ऑर्डर मानना है, उन्होंने कहा है इसे पकड़ के लाने को। जिसे सुन दूसरा आदमी हाँ में सर हिलाकर अपना काम करने लगता है। वही जैसे ही परी अपना खाना कंप्लीट कर दुकान से निकलती है, वैसे ही दुकान वाला बोलता है, बच्चा आप अकेले चले जाओगे। जिसे सुन परी मुंह बनाकर बोली, डियर अंकल आपको पता है ना हम स्ट्रांग हैं, इसलिए हम अलोन चले जाएंगे। जिसे सुन वो दुकान वाला मुस्कुरा देता है। वही परी जैसे ही निकलती है, वो दो आदमी परी को किडनैप कर लेते हैं। परी झटपटाने लगती है, जिसे देख दूसरा आदमी परी को क्लोरोफॉर्म सूंघा देता है और बोलता है, बाप रे आफत है ये। जिसे सुन पहला आदमी बोलता है, खूबसूरत आफत। जिसे सुन दूसरा आदमी भी परी को गंदी नजरों से देखने लगता है। वही कुछ बॉडीगार्ड जो हमेशा परी को प्रोटेक्ट करते हैं, जो परी के ना दिखने पर ड्राइवर को कॉल कर वहीं आ रहे थे, तभी उन्हें ड्राइवर का कॉल आया, जो कब से परी का इंतजार कर रहा था। जब परी नहीं आती दिखी, इसलिए वो उतर कर दुकान पर गया था, लेकिन वहां परी नहीं थी, जिस कारण उसने फटाफट बॉडीगार्ड को कॉल कर बता दिया था। वही बॉडीगार्ड भी फटाफट दंश को कॉल करते हैं और परी के बारे में सब बता देते हैं। जिसे सुन दंश की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। वो बस इतना ही बोलती है, ट्रैक हर, और कॉल काट देता है।
दंश जो अभी विध्वंस के सामने था, जिसे देख विध्वंस उससे अपनी ठंडी आवाज में पूछता है व्हाट्स गोइंग ऑन हार्ट, जिसे सुन दंश अपने दांत पीस कर बोलता है भाई एंजल को किसी ने किडनैप किया है, जिसे सुन पूरी केबिन ठंडी होने लगती है। वही करण कांपने लगता है और गुस्सा तो उसे भी आ रहा था, वो खुद को कंट्रोल कर बोलता है हमें जल्दी चलना चाहिए, जिसे सुन विध्वंस वहां से फटाफट अपनी एंजल को ढूंढने निकल जाता है। कॉलेज में शालू जो अपनी क्लास ले रही थी, तभी उसके फोन में मैसेज आया, जिसे देख उसकी आंखें खून की तरह लाल हो गई, उसका पूरा शरीर गुस्से से कौप रहा था, अभी वो बहुत खतरनाक लग रही थी। वही अंश जो खुद वो मैसेज देख ज्वालामुखी बने बैठा था। शालू अपनी जगह से उठ फटाफट निकल जाती है, वही अंश भी शालू के साथ निकल जाता है। शाम का समय, अभी तक परी का कुछ पता नहीं लग पाया था, वही ममता जी जिनका रो रो कर हालत खराब हो गई थी, वही दंश विध्वंस अर्थ भानु जी, अक्षय, करण, रीता, एलेक्स और अग्नि गुस्से में कांप रहे थे। भानु जी जो माफिया किंग है, वो गुस्से में हैकर्स को बोलते अगर हमें हमारी बच्ची आधे घंटे में नहीं मिली हम हर चीज तबाह कर देंगे। वही सबका यही हाल था। अग्नि का तो दिल अपनी लिटिल से गल अपनी हुकुमरानी को देखने के लिए तड़प रहा था, उसकी आंखों में आग थी उन लोगों को बर्बाद करने की जिन्होंने ऐसा किया। तभी दंश का फोन बजता है, जिससे सबका ध्यान वहां जाता है, जिस पर शालू का फोन आ रहा था, जिसे देख दंश खुद को शांत कर बोलता है कम टू हेल्प, जिसे सुन शालू ओके के बोल कॉल कट कर देती है। वही दंश सबको शालू के आने का बता देता है, जिसे सुन पहले तो सब हैरान होते हैं लेकिन कहते कुछ नहीं है। दंश विध्वंस जो आज खुद को कमजोर समझ रहे थे, उनकी जान उनकी छोटी सी एंजल एक बार फिर मौत के मुंह में है, ये सब सोचते हुए वो दोनों पागल हो रहे थे। तभी कुछ देर में शालू आती है, जिसे देख सब शौक होकर उसे देखने लगते हैं। वही अंश भी शालू के साथ आ रहा था, जिसके चेहरे पर खुद परेशानी थी। आज दंश विध्वंस भी शालू को हैरानी से देख रहे थे। चैप्टर 88 पिछला जन्म। तभी कुछ देर में शालू आती है, जिसे देख सब शौक होकर उसे देखने लगते हैं। वही अंश भी शालू के साथ आ रहा था, जिसके चेहरे पर खुद परेशानी थी। आज दंश विध्वंस भी शालू को हैरानी से देख रहे थे। वही भानु जी मुस्कान लिए बस शालू को देख रहे थे, जो पूरी लाल रंग से नहाई हुई थी, और ये लाल रंग नहीं खून था। वही शालू की आंखें अभी भी लाल थी, उसके हाथ में किसी का कटा हुआ सर था, शालू के बाल भी खुले हुए थे। इस वक्त शालू चंडी का अवतार लग रही थी, जिसे देख एक बार सब कांप गए थे। शालू वो सर सीधा भानु जी के पास रख देती है, वही भानु जी उस सर को एक लात से पिचका देते हैं। वही उस सर को देख दंश विध्वंस के एक्सप्रेशन अजीब हो जाते हैं, क्योंकि ये सर रॉकी का था। वही शालू अपनी ठंडी आवाज में बोलती है पापा आई बिलीव अब हम अपनी कुर्सी संभाल सकते हैं, जिसे सुन भानु जी मुस्कुरा देते हैं और खुद कुर्सी पर से हटकर शालू को बैठा देते हैं। वही शालू भी किसी रानी की तरह एक पर एक पैर चढ़ाकर बैठ जाती है, जिसे देख सब देखते रह जाते हैं। वही विध्वंस के आंखों में आंसू की बूंद आ जाती है। वही हाल दंश का भी था, दोनों साथ में कहते हैं हमारी हेल क्वीन मुकुट। बाकी सब भी होश में आ मुस्कुराने लगते हैं। तभी आदित्य सामने आ बोलता है प्रिंसेस ये सब क्या है, जानता हूँ तुम अच्छी फाइटर हो, पर ये इंसान इसका तुम्हारे और पापा से क्या रिश्ता है। जिसे सुन शालू मुस्कुरा कर बोलती है अब आप सबका समय आ गया है सच्चाई जानने का। इतना बोल शालू सबको एक जगह देखने को बोलती है, जहाँ एक शीशा था, उसी शीशे में कुछ दिख रहा था। एक प्यारा सा परियों का हेवन, जहां परियां रहती है। उस परीलोक के राजा जो कोई और नहीं भानु प्रताप ठाकुर, जो अपनी रानी ममता सिंह ठाकुर के साथ राज करते थे। उनके दो बच्चे थे, पहला बेटा जो वीरों के वीर थे आदित्य प्रताप सिंह, जो वही सबकी जान उनकी राजकुमारी शालिनी, जिसे सब प्यार से शालू बुलाते थे। लेकिन कुछ लोगों को राजा की हरकत पसंद नहीं आती थी, वो थी उनकी दोस्ती विद डेमन स्माइल विद हॉर्न्स। भानु जी के दोस्त हंस जो हेल के राजा थे, वो अपनी पत्नी राधिका के साथ राज करते थे। उनकी पत्नी बहुत प्यारी थी। इन्हें दो बच्चे थे, पहला इनका बेटा जो दुनिया में सबसे स्ट्रांग था, उसे बहुत शक्तियां मिली थी, उसी में से एक शक्ति थी उसके पास दो सर थे। वो एक सफेद रंग का ड्रैकुला था। वही उनकी एक सुंदर सी बेटी थी, जिसे सब प्यार से एंजल बुलाते थे, और उसकी शादी एक वुल्फ से हुई थी, जिसका नाम सुन अच्छे से अच्छा इंसान कौप जाता है। वो वुल्फ अपने दुश्मन को अपनी आग में जला लेता है, जिस कारण उसका नाम अग्नि पड़ा। अग्नि और एंजल अपनी लाइफ में खुश थे, मगर हंस को अपने बेटे की चिंता थी, क्योंकि उनके बेटे ने अभी तक विवाह नहीं किया था। उसका एक कारण था उनका लिटिल प्रिंस वंशराज, जिसे कालकोठरी में रखा गया था। उसकी गलती बस यही थी, उसने किसी से प्यार किया। एक अंधेरे से कमरे में एक क्यूट सा लड़का बैठा हुआ था, तभी एक आवाज आई वंश, जिसे सुन वंशराज अपनी हेजल आंखों से सामने देखता है और अपने होठों पर मुस्कान लिए बोलता है भाई, जिसे सुन सामने वाला इंसान जो सेनापति के कपड़े पहने हुए थे, उसकी आंखें नम थी। वो बोलता है बच्चा माफ कर दो आपके बड़े भाई को, हम आपको बचा नहीं पा रहे। राजासा ने कहा है वो कुछ करेंगे, आप घबराना मत। जिसे सुन वो लड़का दर्द भरी मुस्कान लिए कहता है हमने प्रेम किया है, उन्होंने हमें स्वीकारा तो नहीं, लेकिन फिर हम उनसे ही प्रेम करेंगे। जिसे सुन करण को बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से में बोलता है आपको उनकी पड़ी है, वो तो मक्कार आदमी है, वो किसी और से विवाह करने जा रहे हैं, आपको पता है ये बात। जिसे सुन वंशराज की आंखें नम हो जाती है। वही करण गुस्से में चला जाता है। तभी उसकी पत्नी जिनका नाम रवीना था, और मैं आपको बता दूं रवीना ही रीता है।
रवीना गुस्से में बोलती है, आपने फिर से हट किया, हमारे बच्चे को जानते हैं ना बहुत सहा है उसने। जिसे सुन करण रवीना को अपने गले लगा कर बोलता है, यही हमसे सहा नहीं जाता, हमारे दोनों भाई इसी हालत में है, आपको विध्वंस का तो पता ही है, उन्हें शादी प्रेम सबसे नफरत हो गई है, वो अपने छोटे भाई को नहीं बचा पा रहे हैं और वही वंश वो अपने प्रेम से धोखा खाए बैठे हैं। जिसे सुन रवीना की आंखें भी नम हो जाती है। दूसरी तरफ एक आदमी जो तलवारबाजी कर रहा था, जिसकी आंखें गुस्से से एकदम लाल थी, तभी एक नौकर वहां आ बोलता है, प्रणाम राजकुमार, आपको क्वीन ने बुलाया है। जिसे सुन वो आदमी जिसकी आंखें हरे रंग की थी, वो बिना एक्सप्रेशन के हाँ में सर हिला चला जाता है। मून पैक हाउस एंजल अपने पति अग्नि के साथ बहुत खुश थी, लेकिन अब उनकी जिंदगी में गलतफहमी आ चुकी थी, वो भी उनके पति की दोस्त के कारण। अग्नि जिन्हें खुद को स्ट्रांग बनाना था और अपनी पत्नी को सुरक्षित रखना था, इसलिए वो अपनी पत्नी को किसी जगह नहीं लेकर जाते थे, वो अपनी बचपन की दोस्त ज्वाला को लेकर जाते थे, जिस कारण सबको यही लगने लगा अग्नि अब एंजल से प्यार नहीं करते। वही ज्वाला भी सबको यही बताती थी, कुछ दिन में वो अग्नि एक हो जाएंगे। एक दिन एंजल जिसे पता चला था अग्नि खेल घर में है, जिसे सुन वो खुश होकर वहां जाती है, तभी वहां देख वो टूट जाती है, उनकी आंखों में आंसू की बाढ़ आ गई थी। अग्नि और ज्वाला इस वक्त एक दूसरे के बहुत नजदीक थे, वही ज्वाला अग्नि के होठों पर अपने होठ रख रखी थी, जिसे देख एंजल वहां से भाग जाती है। चैप्टर 89 पिछला जन्म 2। अग्नि और ज्वाला इस वक्त एक दूसरे के बहुत नजदीक थे, वही ज्वाला अग्नि के होठों पर अपने होठ रख रखी थी, जिसे देख एंजल वहां से भाग जाती है। एंजल अपने कमरे में रोने लगती है, वो रोते हुए बोलती है, अगर आपको उनसे प्रेम हुआ तो आपने हमें नहीं बताया, काश आप हमें बता देते, हम अपने हृदय को संभाल लेते, परंतु आपने ऐसा नहीं किया, हम आप दोनों को साथ में नहीं देख सकते, कभी भी नहीं। इतना बोल एंजल अपने फिंगर की डायमंड की रिंग को निगल जाती है, जिससे एंजल के मुंह से खून की उल्टी होने लगती है। वो तड़प तड़प कर मरने लगती है, उसकी आंखें खून की तरह लाल हो जाती है, वो उसी वक्त अपना दम तोड़ देती है। दूसरी तरफ विध्वंस जो जंगल में खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था, तभी एक प्यारी सी लड़की उसके सामने खड़ी हो जाती है, जिसे देख विध्वंस के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, वो अपनी हरी आंखें खोल बोलता है, जान आइए हमारे पास। जिसे सुन शालिनी मतलब शालू मुंह बनाकर विध्वंस के सामने खड़ी हो जाती है और गुस्से में बोलती है, खड़ूस ड्रैकुला, सबसे पहले आप अपने प्रेम के बारे में हमें सब सत्य बता दीजिए। जिसे सुन विध्वंस अपनी ठंडी आवाज में बोलता है, हमें इन सब से कोई लेना देना नहीं है, समझिए आप, और हमने पहले भी कहा था, अब भी कह रहे हैं, जान हमें प्रेम से नफरत है। जिसे सुन शालू मुंह बनाकर बोली, आपसे बात करना बेकार है, एक काम कीजिए, हमारे स्वीटी को हमारे सामने प्रकट कीजिए, कम से कम वही तो है जो हम जैसी खूबसूरत नारी से प्रेम करते हैं, वरना तो किसी को खूबसूरती की कदर ही नहीं। जिसे सुन विध्वंस की आंखें छोटी हो जाती है, तभी विध्वंस का दूसरा सर निकलकर सामने आता है, जिसे देख शालू खुश हो जाती है और उससे बहुत सारी बातें करती है। वही अग्नि जिन्हें बहुत बेचैनी हो रही थी, जिस कारण वो अपनी महारानी को देखने आते हैं, लेकिन जैसे ही वो सामने का नजारा देखते हैं, उनका शरीर एक जगह ही जम जाता है। वो थोड़ी देर ऐसे ही रहते हैं और धीरे धीरे अपने कदम एंजल की तरफ ले जाकर एकदम से उन्हें अपने गोद में रख बोलते हैं, एंजल लिटिल गर्ल उठिए, हमें आपसे बात करनी है, अगर आप नहीं उठी ना, हम सच कह रहे हैं, हम अपना भोजन त्याग देंगे और आपकी सौत भी ले आएंगे। वही एंजल जिसका पूरा शरीर नीला पड़ गया था, उसे बिल्कुल होश नहीं आता, जिसे देख अग्नि के आंखों में आंसू आने लगते हैं, वो जोर से चिल्लाता है, मेट, इतना बोल। वो अपने वुल्फ फॉर्म में आ जाता है और मैं आपको बता दूं, वुल्फ का जो जीवन साथी होता है उसे मेट कहा जाता है। इस वक्त अग्नि का शरीर आग फेंक रहा था, वो जोर से चिल्लाता है और जिसे सुन सारी प्रजा डर से कांपने लगती है, क्योंकि उनके राजा गुस्से में थे। वही ज्वाला फटाफट अग्नि के पास आती है, लेकिन उसका ये रूप देख वो डर जाती है, वो फिर भी बोलती है, अग्नि आप क्या कर रहे हैं, आप राजा है, जानती हूँ आपकी रानी की मृत्यु हुई है, परंतु आपको खुद को हारा हुआ नहीं दिखाना। वही अग्नि को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, उसका ध्यान सिर्फ अपनी पत्नी पर था, जिसकी मौत हो चुकी थी। अग्नि गुस्से से सीधा ज्वाला पर लपक जाता है और चिल्लाकर बोलता है, आप में इतना साहस कहां से आया, हिम्मत कैसे हुई हमें अपवित्र करने की। इतना बोल अग्नि ज्वाला की वैसे ही अपनी आग की ज्वाला में जला देता है और खुद अपनी बीबी की लाश लेकर कहीं निकल जाता है। वही एक राजकुमार जो बड़े गुस्से में अपने सामने खड़े इंसान को बोलते हैं, अब तो हमने शादी कर ली, अब हमारे अंश को छोड़ दीजिए। जिसे सुन सामने वाला इंसान बोलता है, जाओ ले आओ अपने अंश को। जिसे सुन राजकुमार फटाफट काल कोठरी में जाते हैं, वही उस जगह की हालत देख वो किसी सदमे में चले जाते हैं। सामने अंश जिसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था और उसका शरीर खून से लड़पड़ था, तभी अंश हिम्मत कर बोलता है, राजकुमार। जिसे सुन सामने वाला राजकुमार जो और कोई नहीं अर्थ था, वो सीधा भागकर अंश के पास रोते हुए बोलता है, हम सब ठीक कर देंगे, आपको कुछ भी नहीं होगा, और जिसने आपके साथ ये गुस्ताखी की है, हम उन्हें भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जिसे सुन अंश दर्द भरी मुस्कान लेकर बोलता है, हम अब अपवित्र हो गए हैं, हमारे साथ बहुत गलत हुआ, हम अब आपको खुश देखना चाहते हैं और भगवान से प्रार्थना करेंगे अगले जन्म भी हमें आप मिले और इस बार आप हमें टूट कर चाहे, हमारा परिवार हमें स्वीकार करे, जैसे हम हैं वैसे हमें प्यार करे।
इतना बोल अंश की सांसें रुक जाती है, जिसे देख अर्थ पागल हो जाता है। वो खुद का सर अपनी तलवार से काटकर खुद से प्रॉमिस करता है, अगले जन्म हम कमजोर नहीं होंगे, अगले जन्म हम खुद को बहुत स्ट्रांग बनाएंगे। वही विध्वंस, जिसे कुछ समय बाद अपनी प्रेमिका की मृत्यु के बारे में पता चलता है, जिस कारण उसे प्रेम से और नफरत हो जाती है और अपने प्रेम के लिए वो खुद को मार देता है। सब खत्म हो गया था, जिसका एक ही कारण था, प्रेम। वही अग्नि अपनी बीवी के मरे हुए शरीर के साथ अपना सारा जीवन बिताता है, वो भी किसी जंगल में, और वही उसकी भी मौत हो जाती है। करण, जिसके लिए किंग की कुर्सी खाली थी, लेकिन वो अपनी पत्नी के साथ वहां से चला जाता है और बना देता है अपने चचेरे भाई को वहां का राजा, मगर उस राजा को कोई एक्सेप्ट नहीं करता, जिस कारण उसे बहुत जल्द वहां से जाना पड़ता है। चैप्टर 90 मोमेंट। वही ये सब देख पूरा हिल शांत हो जाता है, हर किसी की आंखें नम थी। करण, जो अंश के लिए कुछ भी कर सकता था, जो उसके लिए उसका बच्चा था, ये सब देख उसकी आंखें नम हो चुकी थी। वही रीता का भी यही हाल था, शालू के एक्सप्रेशन अभी भी कुछ नहीं थे। वही दंश विध्वंस का भी खून खोल रहा था। उन्हें ये नहीं पता था उसके छोटे भाई के साथ इतना गलत हुआ है, उन्हें ये नहीं पता उनकी छोटी सी एंजल ने खुद ही अपनी जान ले ली। वही अग्नि की आंखें पूरी आग की तरह जल रही थी, उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था। क्यों उसने उस समय ये नहीं समझा? इतने सालों तक वो जंगल भटका, जब उसे जन्म मिला तब उसकी एंजल को वो याद नहीं, उसकी रानी को वो याद नहीं। यही सब सोच उसका खून खोल रहा था। उसका दिल कर रहा था एक बार फिर वो खुद को मार ले। उसकी लिटिल गर्ल ने उसके कारण खुद की जान ली। यही सब सोच उसे घुटन होने लगती है, लेकिन उसे अभी अपनी लिटिल गर्ल को किसी भी हालत में अपने पास वापस लाना होगा। वही अर्थ, जिसका ओरा एकदम डार्क था, उसे भी धीरे धीरे सब याद आ जाता है। उसे सबसे ज्यादा खुद पर और अपने बाप पर गुस्सा आ रहा था, जिस कारण उसने किसी और के बारे में सोचा। वो तो हमेशा से ही अपने अंश का है, उसने कैसे किसी और के बारे में सोचा? वो बिना किसी को देखे वहां से निकल जाता है। वही करण अंश को खुद के गले लगा लेता है, जिसे देख अंश मुस्कुरा कर बोलता है, आप तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं, हम मर गए। जिसे सुन इस बार दंश विध्वंस भी तेज आवाज में बोलते हैं अंश, जिसे सुन अंश की आंखें नम हो जाती है। वो करण से दूर हो दंश विध्वंस के गले लग जाता है। उनकी पकड़ भी अपने मासूम भाई पर तेज थी। तभी आदित्य बोलता है, कौन है वो बास्टर्ड? जिसे सुन अंश की आंखें नीचे हो जाती है। तभी करण भी बोलता है, प्रिंस बताओ किसने किया ये सब? तभी भानु जी, जो शांति से बैठे थे, वो रॉकी के सर को अपने पैर से कुचलकर गुस्से में बोलते हैं, इसने वो पाप किया। जिसे सुन सबके हाथों की मुट्ठी कस जाती है। वही अंश अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी शालू एकदम ठंडी आवाज में बोलती है, अंशु भैयू को तुम्हारी जरूरत है, जाओ यहाँ से। जिसे सुन अंश का ध्यान जाता है कि अर्थ यहाँ नहीं है, इसलिए वो भी वहां से चला जाता है। शालू आगे बोलती है, अभी हमारे पास इन सब के लिए टाइम नहीं है, हमें परी को ढूंढना है जो सबसे जरूरी है, और जहां तक हमारे दुश्मन है वो सब छुपे हुए हैं, हमें अपना हर काम ढंग से करना होगा। जिसे सुन दंश विध्वंस, आदित्य और भानु जी को शालू पर प्राउड फील होता है। वो किसी असली रानी की तरह सब कुछ अच्छे से संभाल रही थी, अपने किंग्स के काम वो कर रही थी। तभी दंश विध्वंस के दिमाग में अभी भी बहुत कुछ था जो उन्हें जानना था, लेकिन अभी वो चुप ही रहते हैं क्योंकि अभी उन्हें अपनी बहन को ढूंढना था। तभी शालू अग्नि की तरह देख बोलती है, भैयू परी आपकी मेट है, आई बिलीव आप उसकी स्मेल ट्रैक कर सकते हैं। जिसे सुन अग्नि बोलता है, इस जन्म में मैंने अपनी मेट को मार्क नहीं किया, इसलिए थोड़ा मुश्किल है, मगर अगर हमारी हुकुम रानी को सब याद आ जाए तब ऐसा हो सकता है। जिसे सुन अब शालू परेशान हो जाती है। वही दूसरी तरफ अंश, जो अर्थ को ढूंढता ढूंढता उसके कमरे में आता है और वहां की हालत देख सदमे ने चला जाता है। अर्थ दीवार पर अपने हाथ जोर जोर से मार रहा था, उसके हाथों से खून निकल रहा था, लेकिन उसका इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। उसे तो खुद पर ही गुस्सा आ रहा था। वो क्यों अपने रसमलाई को बचा नहीं पाया? वो क्यों सब कुछ देखता रहा? उसकी हिम्मत कैसे हुई किसी और से शादी करने की, जब प्यार तो उसका कोई और है? यही सब सोच अर्थ का दिमाग खराब हो रहा था, जिस कारण उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वही अंश फटाफट होश में आ अर्थ को पीछे से गले लगा लेता है, जिस कारण अर्थ, जो कब से मुंह के बरसा रहा था, वो शांत हो जाता है। वो गहरी गहरी सांसें लेने लगता है। अर्थ गुस्से में बोलता है, रसमलाई लीव में नाउ। जिसे सुन अंश और तेज से अर्थ को पकड़कर बोलता है, नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा मैं कुछ नहीं करने वाला। जिसे सुन अर्थ खुद से अंश को झटक कर उसके सामने मुड़ता है, लेकिन अंश वापस से अर्थ से लिपट कर बोलता है, क्यों कर रहे हैं ये सब, जब जानते हैं आपको तकलीफ में देख मुझे भी तकलीफ होती है। जिसे सुन अर्थ अपनी आंखें बंद कर गहरी गहरी सांसें लेने लगता है, जैसे वो खुद को कंट्रोल कर रहा हो। वो ऐसे ही आंखें बंद कर बोलता है, रसमलाई व्हेन डू यू नो? जिसे सुन अंश दर्द भरी मुस्कान लिए कहता है, जब आपने किसी और को मुझे समझा था, जब आपको मुझसे ज्यादा मेरी बहन से प्यार था, जब आपको लगता था वही है जो आपके सपनों में आती है, इसलिए आप उसकी केयर करने लगे। लेकिन आपका दिल मुझे पहचान गया था, इसलिए वो तो मेरा हमेशा से था। वो चीज आपको पसंद नहीं आ रही थी, इसलिए आप मुझे इग्नोर करने लग गए थे। उसके बाद आपको पता चला आपका भाई मेरी बहन एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं, आपने इसलिए उसका पीछा छोड़ दिया। लेकिन जब वो किडनैप हुई आप सब भूल गए, छोड़ गए मुझे अकेला। उसके बाद आपको अचानक से पता नहीं क्या एहसास हुआ, जब वापस आए हाथ धोकर पीछे पड़ गए मेरे। लेकिन इस बार मुझे भी आपको परेशान करना था, इसलिए मैंने आपसे अजीब तरीके से बात की।
जिसे सुन अर्थ अपनी आंखें खोलकर अपनी सर्द आवाज में बोलता है, अगर बोलूं पता था तुमसे प्यार करता हूं, हाँ पहले लगता था मेरे सपने में तुम्हारी बहन है, लेकिन फिर भी तुमसे ही प्यार करता हूं। इग्नोर इसलिए किया, अगर तुम्हें उस समय छोड़कर नहीं जाता तो इतना स्ट्रांग नहीं होता। इस बार किसी का डर नहीं है, इस बार तुम मेरे होकर रहोगे। जिसे सुन अंश हैरान होकर बोलता है, फिर ये सब आप क्या कर रहे हैं अपने हाथों के साथ? जिसे सुन अर्थ दांत पीस कर बोलता है, खुद को सजा दे रहा हूँ। कैसे मैंने किसी और से शादी की, कैसे मैंने अपने प्यार जिसे किसी की नजर भी बर्दाश्त नहीं कर सकता उसको मैंने रुलाया। मेरी जान कालकोठरी में था और मैं महलों में। चैप्टर 91 मास्क मैन। अर्थ दांत पीस कर बोलता है, खुद को सजा दे रहा हूँ। कैसे मैंने किसी और से शादी की, कैसे मैंने अपने प्यार जिसे किसी की नजर भी बर्दाश्त नहीं कर सकता उसको मैंने रुलाया। मेरी जान कालकोठरी में था और मैं महलों में। कैसे मैंने हमारे प्यार के लिए आवाज नहीं उठाई, किसी और के इज्जत के लिए अपने प्यार की इज्जत की बलि चढ़ाई। मेरे होते हुए मेरे प्यार पर किसी ने गंदी नजर डाली। जिस पर एक चोट बर्दाश्त नहीं, उसे इतने चोट दी जिससे उसकी मौत हो गई। दिल तो कर रहा है खुद का खून कर लूं, मगर अभी नहीं। ये सब बोलते हुए अर्थ की आंखें खून की तरह लाल थी। वही अंश उसकी बात सुन बोलता है, मैं आपके सामने सही सलामत हूं ना, फिर आप ज्यादा टेंशन मत लो, और अभी हमारी परी को हमारी जरूरत है। जिसे सुन अर्थ भी बिना कुछ बोले वहां से निकल जाता है। वही दंश विध्वंस शालू की तरफ देख रहे थे। तभी शालू बोली, आज ही सारा खेल खत्म होगा, आज ही हर चीज वापस ठीक होगी। जिसे सुन दंश विध्वंस शालू को देख रहस्यमय तरीके से बोले, वक्त आ गया है खुद को दिखाने का। वही एक जंगल में जहां बीचों बीच बहुत बड़ी गुफा थी, उसी गुफा में एक लड़की को बहुत बुरी तरीके से बांधा हुआ था। उसके होठों से खून निकल रहा था, गालों पर थप्पड़ का निशान। वो लड़की सामने देखती है जहां दो लोग खड़े थे, एक राज और दूसरा एक मास्क मैन, जो इस वक्त अजीब तरीके से सामने बैठी नीली आंखों वाली लड़की को देख रहा था। वही वो लड़की भी अपनी नीली आंखों से घूरकर दोनों को देख बोलती है, यू टू डर्टी डर्टी डॉग्स, हमें जल्दी खोलो वरना हम तुम्हें मार डालेगी, उसके बाद तुम्हारी फेस को भी जला देगी। वही परी की ऐसी बातें सुन वो मास्कमैन और राज की आंखें छोटी हो जाती हैं। राज परी को देख बोलता है, शट अप, मतलब एक थप्पड़ खाकर भी तुम्हें चैन नहीं है? जिसे सुन परी मुंह बनाकर बोली, लगी तो बड़ी तेज है लेकिन परी बहुत स्ट्रांग है, समझे परी, तुम जैसे गुंडी के आगे नहीं झुकती। जिसे सुन मास्कमैन जो बस परी को घूरे जा रहा था, जैसे थोड़ी देर ही उसे वो पूरा निगल कर खा लेगा। वही ये चीज राज भी नोटिस करता है, लेकिन राज को पता नहीं क्यों पर ये चीज पसंद नहीं आती। वो उस मास्क मैन को देख बोलता है, डोंट स्टे हियर लाइक दिस। जिसे सुन मास्क मैन अपनी ठंडी आवाज में बोलता है, मुझे मत सिखाओ क्या करना है, एंड अपनी बेबी डॉल पर ध्यान दो, कहीं ऐसा तो नहीं इसकी खूबसूरती देख तुम अपनी बेबी डॉल को भूल गए। जिसे सुन राज की आंखें छोटी हो जाती है। वो गुस्से में बोलता है, जो करना है करो, आई डोंट केयर। इतना बोल राज आराम से कुर्सी पर बैठ जाता है। वही बेचारी परी, उसे तो कुछ समझ ही नहीं आता। अब दोनों उसे इग्नोर जो कर रहे थे। परी खुद से बोलती है, हुकुम सा परी, नीड यू, जल्दी आओ ना, अगर हम डेड हो गए फिर हम अपने भैयू के पास भी नहीं जा पाएंगे। भैयू परी नीड यू। तभी वो मास्क मैन परी के पास आ उसके हाथों में एक इंजेक्शन दे देता है और अजीब तरीके से बोलता है, नाउ यू आर माइन स्नो वाइट, यू आर माइन। वही इंजेक्शन के लगने से परी की दर्दनाक आह निकल जाती है। वही उसकी ऐसी आवाज सुन राज भी आ जाता है। अभी कोई कुछ कहता उससे पहले ही कोई राज की गर्दन पकड़ लेता है, जिससे राज सामने देखता है जहां शालू उसे ही अपनी लाल आंखों से बुरी तरीके से घूर रही थी। वही उस मास्क मैन का गला दंश ने पकड़ा हुआ था और विध्वंस, जिसका पूरा ध्यान अपनी एंजल पर था, जिसका चेहरा पूरा लाल था, उसके होठों से खून आ रहा था, उसके गालों पर थप्पड़ के निशान थे। वही कुछ गार्ड्स जो उस गुफा के बाहर रहते थे, उन्हें दंश विध्वंस ने बड़े चालाकी से मार दिया था। वही राज तो देखता ही रह जाता है। वो कुछ बोलता उससे पहले ही शालू उसके गालों पर जोरदार थप्पड़ मार देती है और चिल्लाकर बोलती है, तुमने हमारी जान को यहाँ ला बहुत गलत किया। वही विध्वंस अपनी लाल आंख लिए परी के पास आ उसके माथे को चूम कर बोलता है, एंजल बच्चा लुक एट मी, देखो भैयू को। तभी अग्नि भी आ जाता है। उसने जैसे ही परी की हालत देखी तभी उसे किसी दूसरे मर्द की खुशबू अपनी लिटिल गर्ल में से आने लगी, जिसे पहचान अग्नि की सिल्वर आंखें खून की तरह लाल हो गई। वो सीधा उस मास्कमैन को पकड़कर मारने लगता है। वही परी जैसे ही अपने भैयू को देखती है वैसे ही वो जोर जोर से रोने लगती है, चाहे वो खुद की कितना भी स्ट्रांग दिखा ले, लेकिन थी तो वो छोटी बच्ची ही। वही परी को ऐसे रोते देख विध्वंस के आंखों एकदम काली हो गई। वही अग्नि पूरा पागल हो चुका था। परी रोते हुए बोली, भैयू ये गंदे हैं। इन्होंने परी के लिप्स को टच की, फिर परी ने इन्हें एक स्लैप को लगा दी, फिर उन्होंने परी को भी बहुत तेज स्लैप कर दिया। परी को हट और बहुत गर्मी लग रही है। ये सब बोलते हुए परी मास्कमैन की तरफ इशारा करती है। वही परी की बात सुन अग्नि गुस्से में बोलता, तुम्हारी इतनी हिम्मत हमारी हुकुम रानी को छुआ, आज हम तुम्हारी जान ले लेंगे। इतना बोल वो उस मास्क मैन को और मारने लगता है। वही विध्वंस दंश अपनी छोटी सी बच्ची को देखते हैं जो बेचैन लग रही थी। तभी दंश बोलता है, बच्चा इसने आपको और कुछ भी किया?
जिसे सुन परी को याद आता है कैसे इस इंसान ने उसे इंजेक्शन लगाया। ये याद आते ही परी अपनी गर्मी बर्दाश्त करते हुए हौंफते हुए बोली, इंजेक्शन भैयू। ये सब बोल परी अचानक से बेहोश हो जाती है, जिसे देख दंश विध्वंस तेज से चिल्लाते हैं, एंजल ओपन योर आइज। जिसे सुन सब परी को देखने लगते हैं। चैप्टर 92 ममता जी और विध्वंस का बॉन्ड। अग्नि परी के पास आता है तो देखता है उसका शरीर गर्म तवे की तरह जल रहा था। शालू जोर से बोलती है, करण भाई इन दोनों को हेल में लेकर आओ। वही विध्वंस परी को खुद के गोद में उठाकर जोर से बोलता है, डॉक्टर। जिसे सुन अर्थ जो अभी अभी आया था वो डॉक्टर को कॉल कर घर पर बुलाता है और सब परी को लेकर निकल जाते हैं। परी जो इस वक्त ममता जी और भानु जी के कमरे में लेटी हुई थी, वही ममता जी की आंखें पूरी लाल थी। भानु जी ममता जी को संभाल रहे थे। ममता जी गुस्से में चिल्ला कर बोलती है, हमें बताइए किसने हमारी बच्ची के साथ ये सब किया है, हम छोड़ेंगे नहीं किसी को भी। जिसे सुन शालू जो दंश को गले लगाए बैठी थी, मम्मा आप शांत हो जाओ। ये सब बोलते हुए शालू विध्वंस की तरफ इशारा करती है जो एकटक परी को देख रहा था, जो अग्नि के सीने पर सर रख बेहोश थी। जिसे देख ममता जी अपने आंसू साफ कर खुद को शांत करती है। तभी डॉक्टर भी आ जाती है और परी को चेक करती है। वही सबका ध्यान डॉक्टर पर ही था। वो डॉक्टर गुस्से में बोलती है, इस छोटी सी बच्ची को ये सब किसने दिया। जिसे सुन अग्नि जो पहले से ही गुस्से में था वो जोर से बोलता है, आप साफ साफ बोलिए। जिसे सुन डॉक्टर जो अग्नि की आवाज सुन डर जाती है, वो धीरे से बोलती है, इस बच्ची को लव ड्रग्स दिया गया है, वो भी जो सबसे हाई होता है। इसके असर से इस बच्ची की मौत भी हो सकती है। जिसे सुन इस वक्त हर एक इंसान का खून खोलने लगता है। वही दंश तेज से चिल्ला कर बोलता है, आज जान ले लूंगा मैं दोनों की। तो वही अग्नि शांत आवाज में बोलता है, एंटीडोट। जिसे सुन डॉक्टर एक इंजेक्शन जल्दी से परी को लगा देती है। वही अग्नि परी को अपनी बाहों में भर लेता है। वही विध्वंस जो कब का कमरे से निकल चुका था, जिसे देख ममता जी भी उसके पीछे निकल जाती है। वही शालू अग्नि को परी के पास रहने को बोल बाकी सबके साथ वहां से हेल निकल जाती है। वही ममता जी जो विध्वंस के पीछे आती है, जो उस वक्त अपने कमरे की बालकनी में खड़ा हो सिगरेट पी रहा था। जिसे देख ममता जी गुस्से में आ विध्वंस के हाथों से सिगरेट छीन लेती है। वही विध्वंस अपनी लाल आंखों से ममता जी को देखता है। जिसे देख ममता जी की आंखें नम हो जाती है। वो अपनी दोनों बाहें फैला लेती है। जिसे देख विध्वंस 2 मिनट उन्हें देख फटाफट उनके गले लग जाता है। वही ममता जी उसके सर को थपथपाने लगती है और वो बिना कुछ बोले वैसे ही खड़ी रहती है। तभी उन्हें अपने गर्दन के कुछ गीला गीला एहसास होता है, जिसे महसूस कर ममता जी फटाफट विध्वंस का चेहरा अपने हाथों में भर लेती है, जिसकी आंखें बंद थी और आंसू की बूंद उसकी आंखों से निकल रहे थे। जिसे देख ममता जी प्यार से विध्वंस के आंसू पोंछ उसे अपने साथ बालकनी के बने झूले पर बैठाती है। वही विध्वंस उनके गोद में सर रख लेट जाता है। ममता जी विध्वंस के सर को सहलाकर बोलती है, आपको पता है जब आप और दंश जन्म लिए थे ना, हमने आपको पहले अपने गोद में लिया था, वही दंश को आपके पापा ने लिया था। जब हमने आपको अपने गोद में लिया, आप अपनी इन खूबसूरत हरी आंखें लिए हमें मुस्कुरा कर देख रहे थे और उस वक्त हमारी आंखें नम हो गई थी। आप हमारी अंजलि के बेटे हैं, लेकिन हमें ऐसा लगा हम माँ बने हैं, आप हमारे सबसे पहले बच्चे हैं। आपको पता है हमने सबसे ज्यादा प्यार आपसे किया है। बच्चे चाहे आपके इमोशन कोई समझे ना समझे, पर आपकी मोम समझती है। आप हमारे हीरे बेटे हैं, हमें आप पर बहुत प्राउड है। हम आप जैसे बेटा और दामाद पाकर बहुत खुश है। जिसे सुन विध्वंस उन्हें अपनी हरी आंखों से देखने लगता है, जैसे पूछ रहा है, सच में मॉम। जिसे सुन ममता जी हमें अपना सर हिला देती है और बोलती है, यू आर बेस्ट। आप एक अच्छे पति है, एक अच्छे बेटे हैं और एक अच्छे भाई भी, और ये आप मत भूलना आप अपनी एंजल के स्ट्रांग भैयू है। जिसे सुन विध्वंस ममता जी के सामने रोने लगता है और उनके गले लग बोलता है, मॉम डर लग रहा है अगर एंजल ने मुझसे नजरें फेर ली, अगर उसे लगा उसके भैयू उसे प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाए। जिसे सुन ममता जी विध्वंस का चेहरा अपने हाथों में ले उसके माथे को चूम कर बोलती है, आप ये मत भूले आप हेल किंग के राजा है और जो आपने पिछले जन्म में किया है उन सबको आपको ठीक करना है। जिसे सुन विध्वंस उन्हें हैरान होकर देखता रह जाता है और अपनी लड़खड़ाती आवाज में बोलता है, आपको सब याद है, ये वही किंग था जो अपनी जिंदगी में कभी किसी के आगे नर्वस नहीं हुआ, वो आज अपनी मॉम के आगे हो रहा था। ममता जी मुस्कुराकर बोली, आप भूल रहे हैं हम भी परीलोक की रानी है, हमें सब पता होता है। आपको भी ये बात पता है कोई था जो एंजल के साथ कुछ बुरा करना चाहता था, मगर वो किसी जन्म में सफल नहीं हो पाया। चाहे आपको वक्त लगा अपनी बहन को ढूंढने में, मगर हम उन्हें हर रोज देखते थे। जिसे सुन विध्वंस वैसे ही बोला, मतलब मैंने आपके साथ कितना बुरा बिहेव किया था, आपको वो सब भी याद है। जिसे सुन ममता जी मुंह बनाकर बोलती है, ये क्या कह रहे हैं आप, वो तो हमारा बच्चा जेलस हो गया था, उन्हें लगा उनकी मॉम उनसे प्यार ही नहीं करती, इसलिए उन्होंने अपनी इतनी छोटी सी बेटी को उनके माथे मार दिया और उनके प्यार को उनसे दूर कर दिया, और इसलिए हर जिम्मेदारी उन पर डाल देती है, मगर उन्हें ये नहीं पता उनकी माँ उनसे कितना प्यार करती है। आपने दंश ने और आप दोनों की जान ने हमारी भी जान निकाल दी थी, इसलिए हमने अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर समय को पीछे कर दिया। इसका साथ हमारे भगवान ने दिया। आपको पता है ये चीज सिर्फ 4 लोगों को पता है, हम सब वापस समय में आए हैं, एक आप।
और आपका दिल और आपकी जान और आपकी मॉम, लेकिन एक और इंसान है जिसे सब याद है मगर हमें ये नहीं पता वो कौन है। वही विध्वंस ममता जी की बात सुन हैरान हो गया। वो अपने रुंधे गले से बोला, आपने माफ कर दिया मुझे। जिसे सुन ममता जी ने बोला, आपने ऐसा क्या किया जो हम आपको माफ करेंगे? चलिए उठिए और अपनी मॉम का सर गर्व से ऊंचा कीजिए उन घटिया लोगों को सजा देकर। चैप्टर 93 हाई लेवल। वही विध्वंस ममता जी की बात सुन हैरान हो गया। वो अपने रुंधे गले से बोला, आपने माफ कर दिया मुझे। जिसे सुन ममता जी ने बोला, आपने ऐसा क्या किया जो हम आपको माफ करेंगे? चलिए उठिए और अपनी मॉम का सर गर्व से ऊंचा कीजिए उन घटिया लोगों को सजा देकर। जिसे सुन विध्वंस एक बार फिर से ममता जी के गले लग बोलता है, सच में मॉम, नाउ आई बिलीव आप मुझसे ज्यादा प्यार करती हैं। जिसे सुन ममता जी बोलती है, अपने डैड से मत बोलना वरना वो आपकी मम्मा की वोट लगा देंगे। जिसे सुन विध्वंस खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक पाता। वही हिल में इस वक्त शालू दंश के साथ क्वीन की तरह बैठ अपनी डरावनी नजरों से अपने सामने बैठे दो शख्स को देख रहे थे। एक तो राज था, दूसरा वो मास्क मैन जिसे देख शालू का खून खोल रहा था। तभी करण जो कब से देख रहा था, चाहत बस उन दोनों को घूर रही थी। जिसे देख वो झल्लाकर बोला, प्रिंसेस जो करना है जल्दी करो, इन दोनों को तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी वहां विध्वंस भी आ जाता है जिसका ऑरा इस वक्त बहुत डरावना था। जिसे देख सबकी हालत टाइट होने लगती है। वही राज और मास्क मैन विध्वंस के ऑरे को महसूस कर कांपने लगते हैं। वही शालू लंबी मुस्कान लिए धीरे से बोलती है, हमारे ड्रैकुला। वही दंश भी शालू की आवाज सुन मुस्कुरा देता है। उसकी आंखें इस वक्त नम थी, जो चीज सिर्फ विध्वंस महसूस करता है, जिस कारण वो अपने हाथों की मुट्ठी कस लेता है। वही विध्वंस भी फटाफट शालू के पास आ बैठ जाता है और दंश को आंखों से ही कुछ कहता है, जिस कारण दंश वापस से नॉर्मल हो जाता है। तभी शालू अपनी तेज आवाज में बोलती है, मिस्टर राज, आप तो हमसे प्यार करने के दावे कर रहे थे मगर आपकी नजरें हमारी छोटी से एंजल पर भी थी। ये थी आपकी मोहब्बत। जिसे सुन राज गुस्से में अपनी लाल आंखें लिए बोलता है, मेरी मोहब्बत पर शक मत करो बेबी डॉल, जब से तुम्हें देखा है सच बोल रहा हूँ। उसके बाद सीरत के अलावा किस लड़की को मैंने टच नहीं किया। और रही बात उस बच्ची की, राज इतना भी गिरा हुआ नहीं है और ना ही मेरा ऐसा स्टैंडर्ड है मैं उस लड़की के मुंह लगूं। तुम सोच भी कैसे सकती हो, ऐसी लड़की कभी मेरे बिस्तर पर भी आ सकती है। वैसी लड़की के बारे में मैं कभी नहीं सोच सकता। वही अभी राज ने यही बोला था। विध्वंस ने गुस्से में उसके मुंह पर सीधा अपना फोन फेंक कर मारा और चिल्ला कर बोला, तुम औकात के बाहर मत जाओ। मेरी बीवी और मेरी बहन दोनों के स्टैंडर्ड को तुम जैसा इंसान मैच नहीं करता, समझे? अगर आज के बाद, अरे नहीं, आज के बाद अगर जिंदा रहोगे तब ना, कोई आज के बाद कुछ होगा, है ना? वही विध्वंस की ऐसी बात सुन राज कांपने लगता है। तभी मास्क मैन बोलता है, वो वक्त बताएगा किंग, आप शायद भूल रहे हैं, आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जिसे सुन रीता अपनी छोटी आंखें कर बोलती है, तुम क्या प्राइम मिनिस्टर हो जो सब तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे? वही आदित्य गुस्से में बोलता है, इस गधे का सबसे पहले चेहरा दिखाओ, है कौन ये? जिसे सुन शालू अपनी ठंडी आवाज में बोलती है, शट अप एवरीवन। ये शब्द शालू ने बहुत कठोर तरीके से बोला था। जिसे सुन सब अब एकदम चुपचाप हो जाते हैं। तभी शालू बोलती है, हमें किसी चीज से मतलब नहीं है कि आप किसके साथ सोए या क्या किए। आई जस्ट वांट टू नो, किसने हमारी एंजल को वो दर्द दिया जिसके बारे में हमने कभी नहीं सोचा था। ये सब बोलते वक्त शालू की आंखें खून की तरह लाल थी। जिसे सुन एक बार के लिए मास्क मैन, राज और बाकी सब शालू को देख डर जाते हैं। तभी राज बोलता है, बेबी डॉल आई लव यू, मुझे बस इन दोनों से नफरत थी। ये सब बोलते हुए उसका ध्यान दंश विध्वंस पर जाता है, जो उसे ही अपनी लाल आंखों से देख रहे थे। जिसे देख शालू दोनों का हाथ पकड़ लेती है, जिसे महसूस कर दंश विध्वंस शांत हो जाते हैं। तभी राज आगे बोलता है, पहली नजर का प्यार हो, बहुत प्यार करता हूँ, जनता हूँ थोड़ा गलत हूँ मगर इतना घटिया नहीं हूँ किसी बच्ची के साथ कुछ गलत करूँ, और वो भी वो बच्ची जिसे देख उसे प्रोटेक्ट करने का मन करता हो। उसे मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? कभी भी नहीं, ये सब मैंने नहीं किया। इतना बोल वो उस मास्क मैन को देख गुस्से से बोलता है, तुमने क्या किया है उस बच्ची के साथ? जिसे सुन मास्क मैन बड़े आराम से कहता है, मैंने कुछ गलत नहीं किया। जिसे सुन अंश जो अब तक शांत था, वो गुस्से में बोलता है, कुत्ते कमीने, हाउ डेयर यू, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने हमारी छोटी सी बच्चा को ड्रग्स दिया था, वो भी हाई लेवल। डू यू नो तुमने कितना बड़ा पाप किया है? जिसे सुन मास्क मैन की मुट्ठी कस जाती है। वही राज जैसे ही ये बात सुनता है, उसका खून खोलने लगता है। वो गुस्से में चिल्लाकर अपने बंधे हुए हाथ की मुट्ठी बना गुस्से में चिल्लाकर बोलता है, तुमने क्या किया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? तुम्हें मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मना किया था ना उसे कुछ ना करने को। वही राज की ऐसी बात सुन तो दंश विध्वंस और बाकी सब हैरानी से उसे देख रहे थे। किसी की यकीन नहीं हो रहा था ये वह राज है जिसे किसी से मतलब नहीं अपनी बेबी डॉल के अलावा। वही उसकी ऐसी बात सुन मास्कमैन अपने दांत पीस कर बोलता है, डोंट क्रॉस योर लिमिट्स, वो सिर्फ मेरी मार्शल आर्ट है, सिर्फ मेरी। वही उस मास्कमैन की बात सुन अर्थ जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर मार देता है। चैप्टर 94 रिमूव मास्क। मास्कमैन अपने दांत पीस कर बोलता है, डोंट क्रॉस योर लिमिट्स, वो सिर्फ मेरी मार्शल आर्ट है, सिर्फ मेरी। वही उस मास्कमैन की बात सुन अर्थ जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर मार देता है।
तभी शालू करण की तरफ देख बोलती है रिमूव हिज मास्क, जिसे सुन अर्थ मास्क हटाने जाता है, जिसे देख शालू प्यार से बोलती है भैयू आप ये मत करो, मैंने जिसे बोला है उसे करने दो, जिसे सुन करण बोला प्रिंसेस उससे क्या फर्क पड़ता है, कोई भी इस घटिया इंसान का मास्क उतारे, जिसे सुन शालू वैसे ही बोली बट आई वॉन्ट यू टू डू, जिसे सुन अर्थ अपनी सर्द आवाज में बोलता है अगर प्रिंसेस यही चाहती तो यही सही। तभी मास्क मैन घबराने लगता है और बोलता है अगर इफ यू टच मी आई स्वेयर यू गाइज आर द वन हुज मोस्ट हर्ट। वही मास्क मैन की बात कोई समझ नहीं पाता। तभी राज बोलता है तुम्हें तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुमने जो उस बच्ची के साथ किया है ना, और क्या कह रहे थे मेरी मार्शल आउट, शर्म नहीं आ रही ये सब बोलते हुए, जानते हो ना कौन सा रिश्ता है उसका तुम्हारे साथ, कौन इतना चीप हो सकता है। वही राज को ऐसे बात करते देख सबको लगता है राज उन्हें ये सब करने से भटका रहा है। ये देख करण गुस्से में बोलता है शट अप, हम हैं अपनी परी के लिए, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। इतना बोल वो मास्क मैन के पास आ जाता है। वही मास्क मैन की मुट्ठी कस जाती है। तभी करण उसके सर से मास्क हटा देता है। जैसे ही करण मास्क हटाता है और उसका चेहरा देखता है तो एकदम हैरान हो जाता है। वही हाल वहां हर किसी का था, सारे हैरान नजरों से सामने देख रहे थे। वही करण धीरे से बोलता है अक्षय। ये सब बोलते हुए करण की आंखों से आंसू आने लगते हैं। वही अंश भी अपनी जगह खड़ा हो जाता है। हर एक इंसान शोक था, सिर्फ एक को छोड़कर, वो थी शालू जो एकटक अक्षय को देख रही थी जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ा हो। वही दंश विध्वंस, उनकी आंखें खून की तरह लाल हो गई थी। यही हाल आदित्य का भी था। अभी कोई कुछ कहता है, अक्षय के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ लगता है जिस कारण अक्षय का चेहरा एक तरह झुक जाता है। अक्षय जैसे ही सामने देखता है वो हैरान नजरों से बोलता है भाई, जिसे सुन सामने करण गुस्से में कांप रहा था। वो वापस से अक्षय के गालों पर एक और थप्पड़ लगाकर बोलता है शर्म नहीं आई अपनी ही बहन को गंदी नजरों से देखते हुए। जिसे सुन अक्षय जोर से चिल्लाकर बोलता है नहीं है वो मेरी बहन, समझे आप, होगी वो आपकी बहन, ये तो बस किस्मत का खेल है जो उसे मेरी बहन बनाकर भेज दिया गया, बट आई डोंट केयर, वो मेरा वो अधूरा प्यार है जो पूरा करने आया हूँ, समझे आप। वही उसकी इतनी गंदी बात सुन करण को यकीन ही नहीं होता ये उसका सगा भाई है। तभी दंश सीधा एक लात अक्षय के सीने पर मारता है जिससे अक्षय उछलकर दूसरी साइड गिर जाता है। वो भी अपनी जानलेवा नजरों से दंश को देख बोलता है तुम मुझे नहीं मार सकते, डोंट फॉरगेट, तुम्हारी मासी तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। जिसे सुन दंश की मुट्ठी कस जाती है। तभी अर्थ अक्षय के पास आ उसके बालों को बेरहमी से पकड़कर बोलता है तुम्हें जान से मार दूंगा, मुझे तो किसी से मतलब भी नहीं है, समझ में आया। जिसे सुन अक्षय अजीब तरीके से अर्थ को देखकर बोलता है रियली डोंट फॉरगेट माय गे ब्रदर इज फॉलिंग फॉर यू एंड आई बिलीव ही डोंट लाइक इफ यू किल्ड मी। जिसे सुन अर्थ के हाथों की मुट्ठी कस जाती है। तभी वहां अंश बोलता है व्हाई यू डिड इट, ये बोलते हुए उसकी आंखें नम थी। वही रीता करण के हाथ को पकड़ रखी थी। तभी अक्षय हंसकर बोलता है तुम बेवकूफ हो, ये सब मैंने अपनी माशाल्लाह को पाने के लिए किया क्योंकि वो सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी, लेकिन तुम लोग पता नहीं उसे किसी और को क्यों दे रहे थे। जिसे सुन अंश चिल्लाकर बोलता है आप भूल रहे हैं, छोटी बहन है वो हमारी। जिसे सुन अक्षय जोर से हंसकर बोलता है नहीं है बहन, मैं नहीं मानता उसे बहन, और भूलो मत मॉम को गोद लिया गया था, इस हिसाब से वो नहीं है बहन, ना इस जन्म में ना उस जन्म में, वो मेरी बहन कभी नहीं हो सकती, वो मेरी माशाल्लाह है। जिसे सुन अब तक हर एक इंसान का खून खोलने लगता है। तभी अंश चिल्लाकर बोलता है छी, मुझे आपसे घिन आ रही है, आप ये कैसे कह सकते हैं। जिसे सुन अक्षय ऊपर से नीचे तक अंश को देख घिन भरी नजरों से देख बोलता है तुम्हें मुझसे घिन आ रही है, खुद को देखा है क्या, छक्के कही कि पिछली जन्म की सजा कम थी जो इस जन्म में भी यही गंदगी फैला रहे हो, तुम तो आदमी के नाम पर सिर्फ एक पाप हो जो हिजड़ों से भी गए गुजरे होते हैं। वही उसकी ऐसी बातें सुन अंश को बहुत हैरानी होती है। ये उसका वही भाई है जो उसे बहुत प्यार करता है। वही अर्थ अंश को अपने सीने से लगाकर एक लात अक्षय के मुंह पर मार देता है जिससे अक्षय की आह निकल जाती है। अर्थ चिल्ला कर बोलता है माइंड योर लैंग्वेज। तभी एक जोरदार आवाज आती है भैयू शांत। जिसे सुन अर्थ अपनी आंखें बंद कर खुद को शांत करता है और शालू की तरफ देखता है जो किसी क्वीन की तरह बैठी हुई थी। वही अब हर एक इंसान शालू को देखता है जिसे देख सब हैरान थे, यहाँ तक राज और अक्षय भी। तभी शालू बड़े आराम से बोलती है अब बहुत हो गया मेलो ड्रामा, अब कुछ तूफानी तूफानी खेलते हैं। चैप्टर 95 राजकुमार अक्षय। अब हर एक इंसान शालू को देखता है जिसे देख सब हैरान थे, यहाँ तक राज और अक्षय भी। तभी शालू बड़े आराम से बोलती है अब बहुत हो गया मेलो ड्रामा, अब कुछ तूफानी तूफानी खेलते हैं। जिसे सुन वहां हर इंसान हैरान हो जाता है और एक टक शालू को देखते हैं जो बड़े अदा से अपनी जगह से उठ सीधा अक्षय के पास आती है। तभी अक्षय बोलता है बेबी व्हाट आर यू डूइंग। जिसे सुन शालू प्यारी सी मुस्कान लिए बोलती है अक्षु डू यू नो व्हाट यू डिड। जिसे सुन अक्षय जो अभी सब कुछ भूल गया था, उसे सब याद आ जाता है। वो अपने चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन लाकर बोलता है बेबी अगर मेरे दिल में मेरी माशाल्लाह नहीं होती ना, सच्ची मैं तुमसे शादी कर लेता। जिसे सुन वहां हर एक इंसान की मुट्ठी कस जाती है। वही शालू एक लंबी सी मुस्कान लिए बोलती है हाय हम तो शर्मा गए। इतना बोल शालू एक लात अक्षय के सीने पर मार देती है और उसके बालों को पकड़कर अपनी लाल आंखों से बोलती है आप तो डर गए इक्सू, आपको पता है आपने गलती कर दी हमारी बच्ची पर नजर डालकर।
आपने बिल्कुल सही नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं लगता है आप अपने आंखों के निशान को भूल गए। हाँ, जिसे सुन अक्षय हक्का बक्का हो शालू को देखने लगता है। वही हर इंसान भी शालू को देख रहा था। अक्षय जिसके आंखों में डर था वो अपने डर को साइड कर बोलता है, तुम्हें कैसे पता? जिसे सुन शालू कुछ सोचने का नाटक कर बोलती है, चलिए थोड़ी कहानी सुनाई जाए। इतना बोल शालू दंश विध्वंस को देखती है जो उसके पास अपने एक घुटने पर बैठ जाते हैं। वही शालू उनके घुटनों पर बैठ जाती है, जिसे देख सब हैरान थे क्योंकि दंश विध्वंस इस वक्त अपनी क्वीन के लिए नीचे बैठे हुए थे। वहां पर खड़े हर लोग बस देखते रह जाते हैं क्योंकि इस बार हर किसी को पता था दंश विध्वंस हेल किंग है, जिस कारण किसी को उम्मीद नहीं थी इस चीज की। वही शालू बोलना शुरू करती है, बात कुछ ऐसी है जो आपकी हरकत थी ना बचपन से लेकर अब तक कि आप घर पर जितना नहीं रहते थे उतना आप बाहर रहते थे। वजह क्योंकि हमारे डेविल्स जो यही थे, आपको डर था कहीं ये आपको पहचान ना जाए। मगर हमारे डेविल्स जब कुछ समय के लिए दूर हुए आप तब हमारे साथ रहे। और रही बात आपकी ये जो बुरी नजरें थी ना, वो भी हमें पता है, मगर क्या है ना गलती से हमने ढील दे दी जिस कारण आपकी हिम्मत इतनी हुई हमारी बच्ची को किडनैप कर लिया। जिसे सुन हर कोई हैरान था। तभी अक्षय हकला कर बोला, हाउ डू यू नो आई हैव सम फीलिंग्स फॉर हर। जिसे सुन शालू को वो दिन याद आता है। फ्लैशबैक जब शालू की परफॉर्मेंस हो गई थी तभी शालू मजे से चलकर जैसे ही सबसे मिलने आई थी तभी उसकी नजर सामने गई जहां अक्षय खड़े होकर बड़े अजीब तरीके से परी को देख रहा था। जिसे देख शालू के हाथों की मुट्ठी कस जाती है, शालू का खून खोलने लगता है ये सब देखकर। इसलिए उसने देखा अक्षय परी को देखने में बिजी था। शालू उसे पीछे से जोर से धक्का दे देती है जिस कारण वो गिर जाता है, जिससे उसकी आंखों में चोट लग जाती है। फ्लैशबैक एंड वही शालू की बात सुन हर कोई हैरान और गुस्सा था। वही दंश विध्वंस एक टक शालू को देख रहे थे। शालू वैसे ही बोली, राजकुमार अक्षय सही कहा ना मैंने। जिसे सुन तो अक्षय आंखों में घबराहट लिए शालू को देखता है, तभी वहां अग्नि भी आ जाता है जिसका खून पहले से ही खोल रहा था। अग्नि आते ही बुरी तरीके से अक्षय को मारने लगता है। वही शालू ये सब देख रही होती है। तभी शालू बोलती है, स्टॉप इट भैयू। जिसे सुन अग्नि खुद को शांत कर शालू को देखता है। वही करण बोलता है, मतलब ये राजकुमार अक्षय है जिन्हें हेल किंग का किंग बनाया गया था। जिसे सुन शालू हाँ में सर हिला देती है और मासूमियत से बोलती है, हम क्या मासूम हुए, दुनिया ने हमें बेवकूफ समझकर साइड कर दिया, ये तो गलत बात है ना। जिसे सुन सब शालू को देखते हैं। शालू वैसे ही बोलती है, चलिए राजकुमार अक्षय तोते की तरह सब कुछ सच बोलिए। जिसे सुन अक्षय कुछ भी नहीं बोलता। जिसे देख शालू बोली, मतलब ऐसे नहीं बोलेंगे आप। अंश जरा हमारे सो कॉल्ड ब्रदर का सरप्राइज लाओ। तभी अंश जो अर्थ के गले लगा हुआ था वो अर्थ के गले से अलग हो, उससे दूर हो कहीं जाता है और थोड़ी देर बाद आता है। इस वक्त अंश के साथ एक लड़की थी। अंश उसे जोर से धक्का दे देता है जिससे वो सीधा शालू के पैरों पर गिरती है। वही वो लड़की अपना चेहरा ऊपर कर नफरत भरी आंखों से शालू को देखती है। वही अर्थ के मुंह से निकलता है विशाखा। जिसे सुन अंश अर्थ को घूर के देखता है, जिसे देख अर्थ के चेहरे पर डेविल स्माइल आ जाती है। वही शालू विशाखा के बालों को पकड़कर बोलती है, बहुत शौक है आपको लोगों को अलग करने का। जिसे सुन विशाखा जिसकी हालत पहले ही खराब थी वो गुस्से में बोलती है, तुम कैसे जानती हो। जिसे सुन शालू वैसे ही बोलती है, आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। ज्वाला वही ज्वाला नाम सुन अग्नि का खून खोलने लगता है। वही ज्वाला के चेहरे पर पसीने आने लगता है। तभी शालू बोलती है, इतनी पुरानी वुल्फ हो आप, मतलब आप करोड़ साल की तो होगी ही ना, सही कह रही हूँ ना। वही अग्नि गुस्से में वहां ज्वाला को जोरदार थप्पड़ मार देता है। तभी शालू बोलती है, भैयू दैट्स नॉट हर फॉल्ट, गलती जिसकी है वो बेचारा खुद शौक में है। तभी अक्षय बोलता है, व्हाट यू मीन। जिसे सुन शालू बोलती है, लगता है कुछ मुझे बताना होगा, उसके बाद आप मुंह खोलेंगे तो ध्यान से सुने। ये विशाखा जिसे आपने मुझ पर अंश पर निगरानी करने को रखा था, ये वह ज्वाला है जिसकी मदद से आपने अग्नि भैयू और एंजल को दूर किया था। सब आपका खेल था, मगर आपने ये नहीं सोचा था एंजल खुद को मार लेगी। अगर आपको ये पता होता तब आप ऐसा कुछ नहीं करते। तो चलिए मैंने इतना कुछ बता ही दिया है तो थोड़ी सच्चाई आप भी बता ही दे, जिससे सब कुछ क्लियर हो। वो क्या है ना, आपके पास और कोई रास्ता नहीं है तो आराम से बता दे, वरना किंग क्या सुअर के भी किंग नहीं बन पाएंगे। तभी अक्षय बोलता है, आई एम इम्प्रेस्ड, चलो जब तुम्हें सब जानना है तो सब बताऊंगा। यू नो सब कुछ मैंने प्लान किया था। मुझे चाहिए थी हेल की कुर्सी, मगर उस जन्म में भी मैं एक नौकरानी का बेटा था जिसने पिताजी को नशे का कुछ पिला दिया था, मगर पिताजी ने उस औरत को कभी अपनाया नहीं, मुझे अपना लिया। वही इस विध्वंस को कुर्सी मिल गई, मैंने उसमें भी कुछ नहीं कहा, लेकिन जिसे प्यार किया उसकी शादी भी इन्होंने इस अग्नि से करा दी। वही ये पूरा परिवार खुश था मुझे दुख देकर। तभी मैंने डिसाइड किया सबको सबकी औकात दिखाऊंगा, सबको खून के आंसू रुलाऊंगा। सबसे पहले मैंने अंश के बारे में अर्थ के पिता को बता दिया, जिस कारण बेचारा जेल चला गया। वही विध्वंस जो अपने छोटे राजकुमार को बहुत प्यार करता था वो भी अपने परिवार से दूर हो गया। वही करण भाई भी दूर हो गए। फिर मुझे अपनी माशलाओं को भी अपने पास लाना था, इसलिए मैंने ज्वाला का सहारा लिया। मेरा प्लान कामयाब हुआ, मुझे कुर्सी मिल गई, मगर मेरी माशलाओं नहीं, जिस कारण ऐसे ही मेरा दिमाग खराब होता था। तभी एक बार माशलाओं का सबसे प्यारा घोड़ा मुझे मारने आ रहा था, मैंने उसे मार दिया। वही ये नज़ारा देख हेल के लोग मुझे कुर्सी से उतरवा दिया, ये बोलकर मैं इनके काबिल नहीं हूँ, वो अपने किंग का इंतजार करेंगे, जिस कारण मुझे इस जन्म में अपनी माशलाओं से उसके माँ बाप को छीनना पड़ा।
जिससे कोई किंग ना बने, और इन दोनों को तो कुछ पता ही नहीं था, ना कुछ याद था, जिस कारण मुझे इन्हें हटाने की जरूरत नहीं पड़ी। तभी अक्षय को एक जोरदार थप्पड़ पड़ता है। जैसे ही अक्षय सामने देखता है वो हैरान हो जाता है। चैप्टर 96 अक्षय का अंत। ये थप्पड़ उसे किसी और ने नहीं, किरण जी ने मारा था, जो अपनी लाल आंखों से इस वक्त अक्षय को देख रही थी। वही सब किरण जी को देख हैरान थे। सिर्फ दंश, विध्वंस और भानु जी को छोड़ वो तीनों सिर्फ शालू को देख रहे थे, जिसके चेहरे पर एक भी एक्सप्रेशन नहीं थे। वही किरण जी शालू के पास आ अपने आंसू पोंछ कर बोली, हम समझ जाएंगे, हमारी सिर्फ 3 ही औलाद है। जिसे सुन अक्षय, जो तब से कुछ भी नहीं बोल रहा था, उसके आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो धीरे से बोलता है, मॉम। जिसे सुन किरण जी गुस्से में चिल्ला कर बोलती है, आई एम नॉट योर मॉम। तो अपने इस गंदे मुंह से मुझे मामा थी बोलो, और जो ये गंदी हरकत की है ना तुमने, मुझे समझ नहीं आता मैंने तुम्हें कैसे जन्मा। अरे ये तो सोच लेते, वो एक मासूम बच्ची जिसकी उम्र अभी बहुत कम है। जिसे सुन अक्षय अब तक शांत था। वो बोलता है, मासूम आप तो ऐसे बोल रही है, बेचारी ने कुछ नहीं किया। अरे रोज वो इस अग्नि के साथ सोती थी, रोज उसको सेटिस्फाइड करती थी। अभी उसने यही बोला था। अग्नि गुस्से से उस पर एक आग का गोला फेंक देता है, जिस कारण अक्षय का हाथ बुरी तरीके से जल जाता है। वही शालू, जो अब तक शांत थी, उसकी नजरें अपने डेविल्स से मिलती है, जिनका चेहरा गुस्से से काला हो रखा था। वही दोनों की आंखें नीली हरी हरी नीली रंग में बदल रही थी, जिसे देख शालू खुद के गुस्से को शांत करती है। वही अग्नि भी शालू को देख रहा था, और बात करे राज की, उसका इस वक्त दिमाग काम नहीं कर रहा था। वो अपनी आंखें बंद कर कुछ तो सोच रहा था। तभी अक्षय पागलों की तरह जोर जोर से हंसने लगता है। हाँ हाँ हाँ, यू नो वट यू कांट किल मी, कोई नहीं मार सकता मुझे। जिसे सुन शाली जोर से चिल्ला कर बोलती है, किसने कहा आपको कोई नहीं मार सकता, भूल गए हिल किंग आपको मार सकता है। जिसे सुन अक्षय डर जाता है और बोलता है, सच में ऐसा भी है क्या, प्लीज मुझे मत मारो, आई बेग यू। तभी वो दोबारा जोर जोर से हंसने लगता है, जिसे देख शालू अपनी आंखें बंद कर लेती है। वही दंश विध्वंस के हाथों की मुट्ठी कस जाती है। तभी अक्षय बोलता है, ओ गॉड बहुत अच्छा जोक मारती हो बेबी, डिड यू फॉरगेट, मुझे हेल किंग मींस ड्रैकुला मार सकता है, बट हेल किंग तो है मगर ड्रैकुला नहीं। अगर ड्रैकुला चाहिए तो फिर तुम्हारे पति को कहीं खो ना दो। वही अक्षय की बात सुन शालू गुस्से में बोली, शट योर माउथ स्टूपिड मैन, क्या कहना चाहते हो तुम। जिसे सुन अक्षय वैसे ही बोलता, बेबी डोंट यू नो, अगर तुम्हारे पति जुड़े फिर वो कभी वापस दो नहीं हो पाएंगे इंसानी रूप में, तुम्हें कोई एक दिखेगा, क्योंकि एक तो ड्रैकुला का दिल है, एक ड्रैकुला खुद। जिसे सुन शालू बिना भाव से दंश विध्वंस को बोलती है, आपको आज अपनी बहन की कसम, आपको आज अपने प्यार की कसम, आपको आज अपने भाई की कसम, आपको आपके मरे हुए पेरेंट्स की कसम, आज आपको अपना रूप लेना होगा मिस्टर ड्रैकुला। जिसे सुन दंश विध्वंस एकटक शालू को देखते हैं। दंश अपने आंखों में नमी लिए बोलता है, जान अब तुम मुझे प्यार नहीं करती। जिसे सुन शालू आंखों में नमी लिए बोलती है, आपको कैसे पता। जिसे सुन दंश चिढ़ जाता है, जिसे देख शालू मुंह बना कर बोली, आप भूल रहे हैं, आप हमारे ड्रैकुला का हिस्सा है, आप हमारा प्यार है, आपके बिना हमारा प्यार अधूरा रहेगा, और वैसे भी आप हमें महसूस तो कर ही सकते हैं ना। जिसे सुन दंश फिर शरारती तरीके से बोलता है, वाइफी फिर तो तुम्हें अपना स्टेमिना बढ़ाना पड़ेगा, बिना स्टेमिना के कुछ ना हो पाएगा। यू नो ना, एक में दो का दम। जिसे सुन शालू का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। इस वक्त दंश के आंखों में भी आंसू थे, वही विध्वंस की आंखें लाल थी। वो खुद को इस वक्त अजीब से चक्रव्यूह में फंसा हुआ था। दंश आदित्य को देखता है, जिसकी आंखें नम थी। वो सीधा आदित्य के गले लग जाता है। आदित्य उसके गले लगते ही बोलता है, हम कुछ और भी देख सकते हैं ना। जिसे सुन दंश ना में सर हिला देता है। तभी वहां किरण जी की दर्दनाक चीख निकल जाती है। सब सामने देखते हैं, जहां अक्षय ने उनके हाथों पर चाकू भोंक दिया है। जिसे देख सबकी आंखें खून की तरह लाल हो जाती है। करण जोर से चिल्लाता है, अक्षय डोंट फॉरगेट शी इज अ मदर। जिसे सुन अक्षय हंसने लगता है। वही अब तक विशाखा उर्फ ज्वाला भी खड़ी हो जाती है और जोरदार चाटा किरण जी को मार देती है। जिसे देख सबका खून खोलने लगता है। वही बेचारी ज्वाला की यही गलती किसी शेर को जगाने की गलती कर देती है। तभी सबके कानों में एक जोरदार दहाड़ सुनाई देती है। सब सामने देखते हैं, जहां एक सफेद रंग का ड्रैकुला खड़ा था, जिसके 2 सर थे, एक की आंखें हरी तो दूसरे की आंखें नीली थी, जिन्हें देख सबकी आंखें नम हो जाती है। वही अक्षय गुस्से में ज्वाला को देखता है और जोरदार लात उसके पेट पर मारकर बोलता है, साली तूने ये क्या किया। ये सब बोलते हुए अक्षय के आंखों में डर था। वही करण जल्दी से किरण जी को खुद की तरफ खींच लेता है, जो इस वक्त बेहोश थी, क्योंकि कोई आम इंसान दंश विध्वंस का ये रूप नहीं देख सकता था, जिस कारण वो बेहोश हो जाती है। वही हमारे हीरो अक्षय के पास आज जोर से बोलते हैं, अब देखोगे हेल किंग की प्रकोप, क्यों दुनिया हमसे डरती है। इतना बोल वो एक ही बार में अक्षय को अपने पंजों से वार करने लगता है, मगर अक्षय खुद को बचाने के लिए शालू को खींच लेता है। जिसे देख शालू एक लात अक्षय को मार देती है, जिस कारण अक्षय वापस से ड्रैकुला के पैर पर गिर जाता है। वही ड्रैकुला बड़े बेरहमी से अक्षय को मार देता है और ज्वाला को ज्वाला में अग्नि अपने हाथों से जलाता है। वही राज की भी हालत कुछ ठीक नहीं थी, उससे भानु जी खुद से मौत के घाट उतारते हैं। उन्हें सब याद था, हर चीज याद थी, कैसे उनके बच्चे उनके आंखों के सामने मरे थे। वो खुद से बोलते हैं, हम हैं वो 5वें इंसान जिनका दोबारा जन्म हुआ। चैप्टर 97 रीता और करण।
सब कुछ खत्म हो जाता है। वही शालू अपनी लाल आंखों से घूर कर हर चीज देख बोलती है, अगर इस दुनिया में सच में भगवान होते हैं तो आप मेरा प्यार मुझे लौटा दो। जिसे सुन दंश विध्वंस, जो इस वक्त ड्रैगन के लुक में थे, उनकी आंखें लाल हो जाती है। तभी शालू के कान में दंश की आवाज आती है, जान ये घबराने की बात नहीं है और मैं तो हमेशा ही साथ हूँ तुम्हारे। जिसे सुन शालू के चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान आ जाती है। तभी वहां ममता जी आती है, जिसे देख शालू अपनी मम्मा के पास अब बोलती है, मम्मा हमारे डेविल्स। जिसे सुन ममता जी बोलती है, जो चाहे उसके लिए तपस्या कीजिए, अगर माता दुर्गा खुश हो गई वो सब ठीक करेगी, वैसे ये सब उनकी ही माया है। जिसे सुन शालू हमें गर्दन हिला देती है। वही विध्वंस भी असली रूप में आ जाता है, बस फर्क इतना था इस वक्त विध्वंस की हरी आंखें नीली और हरी की मिक्सचर होती है। वही उसका चेहरा और चार्मिंग लगने लगता है। वही शालू को विध्वंस में दंश भी महसूस हो रहा है। थोड़ी देर बाद किरण जी को होश आता है तो सब उनका ख्याल रखने लगते हैं, लेकिन किरण जी अंश को देख बोलती है, मेरे बच्चे को अपनी मम्मा से कुछ कहना है। जिसे सुन अंश एक टक अपनी नम आंखों से अपनी मम्मा को देखता है और फटाफट उनके पास आ उनके गले लग बोलता है, मम्मा आई लव दो दिल। जिसे सुन किरण जी रूंधे गले से बोलती है, अगर प्यार करते तो अपना प्यार नहीं छुपाते। जिसे सुन किरण जी के पति अक्ष बोलते हैं, व्हाट यू मीन किरू। जिसे सुन किरण जी मुंह बनाकर बोली, पूछिए अपने इस प्रिंस से। जिसे सुन अब अक्ष जी अंश की तरफ देख उसके सर पर हाथ रख बोले, मेरे प्रिंस को कुछ कहना है। जिसे सुन अंश अब अपने पापा के गले लग गया, क्योंकि अंश को अपने पापा से बहुत लगाव बहुत प्यार था। वही करण भी एक टक सब देख रहा था, उसे सब पता था, लेकिन वो भी चाहता था उसका छोटा सा प्रिंस सब कुछ एक्सेप्ट करे और अपनी जिंदगी में खुश रहे। तभी अंश बहुत हिम्मत कर बोलता है, पापा आई एम इन लव विद मैन। वही उसके इतना बोलने से ही हर जगह शांति हो गई। वही ममता जी के चेहरे पर मुस्कान थी, यही मुस्कान इस वक्त करण, रीता, सिया और आदित्य के चेहरे पर थी। वही अर्थ भी सिर्फ अक्ष जी को देख रहा था। तभी अक्ष जी अपना हाथ अंश के सर पर रख प्यार से बोलते हैं, यू लव आद बाचा। जिसे सुन तो अंश अपने पापा के सीने से बाहर सर निकाले अपनी हेजल आंखों से देखता है। जिसे देख अक्ष जी मुस्कुराकर बोलते हैं, आपको क्या लगता है आपके पापा को कुछ पता नहीं? मुझे हर चीज पता है, मेरा प्रिंस क्या करता है क्या नहीं करता है, लेकिन चाहता था आप खुद मुझे सब बताए। जिसे सुन अंश की आंखें नम हो जाती है, वो अपनी नम आंखें लिए दोबारा अपने पापा के सीने लग जाता है। जिसे देख सब खुश हो जाते हैं। तभी ममता जी करण के पास रीता की तरफ देख बोलती है, सबकी बात बन गई है, अब आप यहाँ घुइया बेचेंगे, जाइए अब अपनी सनशाइन को वापस अपना बना लीजिए। जिसे सुन करण फटाफट रीता के पास आ उसे अपने गोद में उठाकर बोलता है, मोम डैड मेरी और मेरी सनशाइन की शादी की डेट निकाल लो। वही बेचारी रीता, उसे कुछ समझ नहीं आता और नीचे सब हंसने लगते हैं। तभी अर्थ अक्ष जी के पास आ फटाफट अंश को अपने सीने से लगा कर बोलता है, अब बहुत हो गया आपका, इतना भी मेरे रसमलाई से चिपकने की जरूरत नहीं। जिसे सुन सब हंसने लगते हैं। वही अक्ष जी का मुंह बन जाता है, वो मुंह बनाकर बोलते हैं, खड़ूस आदमी कभी नहीं सुधरेगा। वही अंश बेचारा अपना सरनामे हिला देता है और खुद से बोलता है, जलकुकड़े कहीं के पापा से कौन जलता है। तब अर्थ अंश के कान में बोलता है, मैं रसमलाई में जलता हूँ हर चीज से जो तुम्हारे नजदीक आती है। वही करण के कमरे में इस वक्त धमाल हो रहा था, क्योंकि करण सोफे के पास खड़ा था। वही रीता सोफे के दूसरी साइड अपनी चप्पल निकाले करण को ही अपनी छोटी आंखों से घूर रहा था। करण याद करता है कैसे वो इस कयामत को उठाकर लाया था। फ्लैशबैक, करण रीता को कमरे में लाकर बेड पर पटक देता है। वही रीता गुस्से में चिल्लाती है, ये साइको आदमी क्या कर रहे हो, मुझे इस तरह उठाने की हिम्मत कैसे की भूल गए हो, आई हैव बॉय। तभी करण एकदम से रीता के होठों को अपने हाथों से ढककर बोलता है, शुश अगर एक आवाज आए ना तो इतने बुरे तरीके से तुम्हारे इन खूबसूरत होठों को सजा दूंगा, तुम जिंदगी भर अपने होठ छुपाती रहोगी। जिसे सुन रीता करण को घूर कर देखती है। जिसे देख करण बोलता है, घूरना बंद करो, हाथ हटा रहा हूँ, ठीक है, सब ध्यान से सुनना। जिसे सुन रीता हाँ में सर हिला देती है। जिसे देख करण अपना हाथ रीता के चेहरे से हटाकर बोलता है, तुम्हें पता है सनशाइन, इस जिंदगी में मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया है, अभी से नहीं बचपन से। तुम्हें पता है जिस दिन तुमने मुझे अपने दिल की बात कही ना, उस दिन मैं तुम्हें जानबूझकर छत पर ले गया था कि तुम सब अच्छे से बोल सको, मगर मेरी किस्मत में उस समय तुम्हारा साथ नहीं था, इसलिए उस दिन वो मेंटल लड़की आयशा हमारे पीछे आ गई थी, इसलिए मैंने तुम्हें वो सब बोला। तुम्हें पता है मैंने वो चीज इसलिए बोली क्योंकि वो हमारे दुश्मन की बेटी थी। मैं नहीं चाहता था वो तुम्हें कुछ करे, इसलिए मैंने उस समय वैसी बात कही तुमसे, और जब तक मैं तुम्हारे पास वापस आ रहा था तुम्हें सब बताने, तुम तब तक उन दोनों डेविल्स के साथ जाने को रेडी हो गई। डू यू नो हाउ मच आई वॉज हर्ट। वही रीता करण की बात सुन अपनी नम आंखों से उसे देखने लगती है। जिसे देख करण जैसे ही रीता के आंसू पोंछता है, वैसे ही रीता जोर से उसके बाल पकड़कर मारने लगती है। जिसे देख करण खुद को जल्दी से छुड़ाकर सोफे के पास आ जाता है। फ्लैशबैक, एंड रीता चिल्लाकर बोलती है, पागल आदमी, तो तुम मुझे मनाने नहीं आ सकते थे, आज मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। जिसे सुन करण वैसे ही बोलता है, सनशाइन अगर तुमने मेरी टांगे तोड़ दी तब तुम कैसे मुझसे शादी करोगी। जिसे सुन रीता गुस्से में बोली, मुझे लंगड़ा पति मंजूर है, वैसे भी शादी मुझे करनी है ना, वो मैं देख लूंगी, मगर आज तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वही करण फटाफट रूम से भाग जाता है। वही रीता भी करण के पीछे नीचे भागते हुए आती है।
वही सब उन दोनों को देख हंसने लगते हैं। बस भानु जी का ध्यान सिर्फ अभी अपनी प्रिंसेस पर था, कब वो आएगी। जिसे उनके बगल में बैठी ममता जी समझ जाती है। वो उनके हाथों को पकड़कर बोलती है, अब भी आप टेंशन मत लो, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन। जिसे सुन बस भानु जी हाँ में सर हिला देते हैं। चैप्टर 98। एक महीने बाद 1 महीने बाद ठाकुर विला। हर जगह खुशी थी क्योंकि आज अर्थ और अंश की शादी थी। वही शादी के मंडप पर अंश मुंह बनाए बैठा हुआ था। जिसे देख अर्थ बोलता है, क्या हुआ मेरे रसमलाई को। जिसे सुन अंश क्यूट तरीके से बोलता है, आपने कहा था आज भाई आएंगे और बेबी आएगी, मगर कोई दिख क्यों नहीं रहा। वही ममता जी जो इस वक्त अपनी दी मीरा सिंह से बात कर रही थी। मीरा सिंह हमारे अर्थ की मम्मा है, जो बिल्कुल ममता जी की तरह चुलबुली थी। वही उनका पति अधर्व भानु जी से बात कर रहे थे। ममता जी अंश की तरफ देख बोली, बच्चा आ जाएंगे, आप अपने शादी पर ध्यान दीजिए। वही परी जो अग्नि के गोद में बैठ एक टक दरवाजे को देख रही थी। जिसे देख अग्नि प्यार से परी के माथे को चूम कर बोलता है, क्या हुआ है हमारी हुकुम रानी सा को। जिसे सुन परी अपनी नीली आंखों से अपने हुकुम सा को देखकर अपने रुंधे गले से बोली, परी मिस भैयू, अगर भैयू आज नहीं आए ना तो परी अपनी लाइफ गॉड को दे देगी। वही परी की ऐसी बातें सुन अग्नि जोर से चिल्लाता है, लिटिल गर्ल डोंट यू डेयर। जिसे सुन परी डर जाती है। वही सब अग्नि और परी को देखने लगते हैं। वही परी डर से कांपने लगती है। अभी कोई कुछ बोलता उससे पहले दो ठंडी आवाज आती है, हाउ डेयर यू। जिसे सुन सब सामने देखते हैं और सबकी आंखें नम हो जाती है। वही परी का सारा डर खत्म हो जाता है। वो अग्नि के गोद से कूदकर सामने वाले दो शख्स के बाहों में समा जाती है। वही सामने वाले लोग भी परी को संभाल लेते हैं। परी रोते हुए बोलती है, भैयू परी मिस यू सो मच। वही सामने दंश विध्वंस जो परी को गले लगाए हुए थे, वो भी अपनी बहन को खुद के सीने से एकदम चिपका लेता है। तभी एक प्यारी सी आवाज आती है, कोई हमारा भी स्वागत कर लो, हम इसी घर की प्रिंसेस है। जिसे सुन आदित्य अर्थ जो मंडप में बैठा हुआ था, भानु जी और अधर्व जी चारों भागकर दरवाजे पर जाते हैं और एक साथ शालू को गले लगा लेते हैं। वही अंश भी भागकर सीधा अपने विध्वंस भाई के गले लग जाता है और परी को दंश के गोद में धकेल देता है। जिसे देख परी का मुंह बन जाता है। वही विंध्वंश के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है जो किसी ने नहीं देखी होगी। वही ममता जी जो कब से ये सब देख रही थी, वो मीरा जी और किरण जी को बोलती है, हमारी तो कोई वैल्यू नहीं है, देखिए इन सबको सब अपने में लगे हैं। अरे भाई शादी तो कर ले आप दोनों। अर्थ अंश फिर चिपके रहना अपने भाई बहन से। जिसे सुन अब सब एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और अंश अर्थ दोनों मंडप में वापस आकर बैठ जाते हैं। वही अब ममता जी ने ध्यान से अपनी प्रिंसेस और अपने बच्चों को देखा जो इस वक्त खिले हुए गुलाब की तरह लग रहे थे। शालू ने पीच रंग का लहंगा पहना था। वही दंश विध्वंस ने भी सेम वैसे ही रंग का कुर्ता पजामा पहना हुआ था, जिसने वो बहुत प्यारे लग रहे थे। वही अर्थ अंश के कान में बोलता है, आज तो बैट टूट जाएगा रसमलाई। वही अर्थ की बात सुन अंश के गाल लाल हो जाते हैं। वो मुंह बनाकर बोलता है, शर्म कर लो, मेरे सारे भाई यही खड़े हैं। जिसे सुन अर्थ अंश के गालों को चूम कर बोलता है, यू आर माइन राजमलाई एंड आई डोंट केयर कौन है या कौन नहीं है। वही मीरा जी अर्थ के पास आ उसके कान पकड़कर बोलती है, ओ नालायक, मेरे बेटे को परेशान करना बंद कर वरना यही तुम्हारे बम पर स्लैप करूंगी। जिसे सुन सब हंसने लगते हैं। वही अर्थ अपनी मम्मा को घूरने लगता है जो उसकी बैंड बजा रही थी। वही मीरा जी गुस्से में बोलती है, घूर किसे रहे हो, तुम्हारी इन बेकार सी आंखों को निकालकर मैं कंचे खेलूंगी। जिसे सुन अब अर्थ ममता जी की तरफ देखता है। ममता जी प्यार से बोलती है, दीदी बच्चा है ना, आप क्यों उसे परेशान कर रहे हैं। मीरा जी अर्थ के कान छोड़ बोलती है, हाँ तुम्ही ने बच्चा बिगाड़ा है, इसे भूल गया दुनिया के आगे बनता होगा, मैं डरावना हूँ वरना मेरे आगे तो ये और इसका बाप दोनों चोमू है। वही मीरा जी की बात सुन सब हंसने लगते हैं और अधर्व जी अपनी बीवी को छोटी आंखों से घूर रहे थे। वही अर्थ धीरे से बोलता है, माई क्यूट मॉम प्लीज छोड़ दो अपने बेटे को। जिसे सुन ममता जी मुंह बनाकर बोली, हाँ हाँ मैं कौन सा पकड़ रही हूँ। वही अंश तो बड़े मजे से सब एंजॉय कर रहा था। जिसे देख अर्थ धीरे से बोलता है, रसमलाई अब तो सोफे के तार भी हिल जाएंगे, बहुत हंसी आ रही है ना, अगर तुम्हारी चीखें ना निकलवाई ना तब मेरा नाम भी अर्थ सिंह नहीं। जिसे सुन बेचारा अंश अपनी आंखें नीचे किए बैठ जाता है। वही ऐसे ही शादी हो जाती है जिसमें ममता जी ने एक बार भी अपने बेटों की तरफ नहीं देखा। वही उनके बेटों को ध्यान सिर्फ अपनी मॉम पर था। जिसे देख शालू धीरे से बोली, आप दोनों टेंशन मत लो, मम्मा हमसे अभी इसलिए बात नहीं कर रही क्योंकि उनकी बात लंबी है और शादी का मुहूर्त भी निकल रहा है ना, इसलिए। जिसे सुन दंश विध्वंस बस हाँ में सर हिला देते हैं। ऐसे ही वही हमारे प्यारी जोड़ी अंश और अर्थ की शादी हो जाती है और तभी दूसरे पंडित वहां आते हैं दुल्हा दुल्हन के साथ। जिसे देख सब उधर देखते हैं। किरण जी प्यार से बोलती है, चलिए आइए आप दोनों भी बैठिए, अब आपकी शादी है। जिसे सुन करण और रीता सबसे पहले शालू और दंश विध्वंस से मिल अपनी जगह बैठ जाते हैं। ऐसे ही दोनों की शादी भी हो जाती है। रात का समय ममता जी जो अपने कमरे में बैठी थी, वही दंश विध्वंस उनके गोद में सर रखे लेटे हुए थे और शालू भानु जी के साथ सोफे पर बैठे तीनों को देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। शालू ने अपना सर भी भानु जी के कंधे पर रख लिया था। तभी ममता जी बोलती है, तो जरा बताएं हमें आप दोनों अलग कैसे हुए। जिसे सुन शालू बोली, मम्मा हम बताते हैं। जिसे सुन ममता जी हाँ में सर हिला देती है।
शालू बोलती है, आपने जैसा कहा था हमने वैसे ही तपस्या की और माता रानी उन चीजों से खुश हो गई और उन्होंने हमें हमारे दोनों पति लौटा दिए और हमें आशीर्वाद भी दिया। अब ना हमारे घर में कोई नया आने वाला है। इतना बोल शालू अपने पेट पर हाथ रख देती है, जिसे सुन भानुजी शालू को सीने से लगा लेते हैं। वही ममता जी की आंखें नम हो जाती है, जिसे देख दंश विध्वंस उनके आंसू साफ कर बोलते हैं, आप खुश नहीं है। जिसे सुन ममता जी खुश होकर बोली, हम बहुत खुश हैं, अब हमारे ग्रैंड चाइल्ड होंगे। हम सच में बहुत किस्मत वाले हैं। चैप्टर 99 अर्थ और अंश का मिलन। अर्थ का कमरा। अंश जो अपनी डरी हुई नजरों से अर्थ को देख रहा था, जो अपने कुर्ते के बटन खोल डेविल स्माइल लिए अंश को ही देख रहा था। अंश अर्थ को ऐसे देख डरते हुए बोलता है, देखो आप मुझसे दूर रहो वरना मैं मम्मी से शिकायत कर दूंगा। जैसे उन्होंने आज कान खींचे ना वैसे ही खींचेगी। जिसे सुन अर्थ वैसे ही डेविल स्माइल किए बोला, ओ माय रसमालाई, अब तुम चिल्लाओगे भी ना तो उससे भी किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, समझे? तो आई डोंट थिंक कोई भी तुम्हें बचा पाएगा। बहुत हंसी आ रही थी ना तुम्हें? अब हंसो। इतना बोल अर्थ फटाफट अंश के ऊपर आ जाता है, जिस कारण अंश की चीख निकल जाती है, आह मोटे सांड आदमी, मेरे ऊपर से उठो ना, क्यों दिमाग खराब कर रहे हो? जिसे सुन अर्थ अपनी आंखें छोटी कर बोला, रसमलाई डू यू नो, जितनी भी बकवास तुम्हारे इस खूबसूरत से मुंह से निकलेगी ना उतने ही बेदर्दी से चीखें भी निकलेगी। वही बेचारा अंश मन में रोते हुए बोलता है, क्या अंश तू भी किसे बोल रहा है? जिसने तुझे शादी से पहले छोड़ा नहीं अब क्या खाक छोड़ेगा? वही अर्थ अंश के नजदीक आ अपनी गर्म सांसें उसके कान पर छोड़ते हुए सेडेक्टिव आवाज में बोलता है, दैट्स ट्रू, आज तो बिल्कुल भी नहीं रसमलाई। इतना बोल अर्थ अंश के गुलाबी होठों को अपने होठों में कैप्चर कर वाइल्डली चूमने लगता है और अपने हाथों को अंश के कुर्ते के अंदर घुसा देता है। बेचारे अंश की हालत पहले ही किससे खराब हो रही थी, ऊपर से अर्थ के ठंडे बड़े हाथ अपने कमर पर महसूस कर अंश एकदम से सिहर जाता है, उसका शरीर कांपने लगता है, जिसे अर्थ अच्छे से महसूस कर रहा था। अर्थ की पकड़ अंश के कमर पर और टाइट हो गई। थोड़ी देर ऐसे ही चूमने के बाद अर्थ अंश को देख उसके पूरे चेहरे पर अपनी जीभ फिराने लगता है, जिससे अंश की पकड़ अर्थ के कुर्ते पर कस जाती है। तभी अर्थ अंश के गर्दन में अपना चेहरा घुसाकर उसे धीरे धीरे चूमने लगता है। जितना वो अंश के गर्दन को चूमता उतना वो वाइल्ड हो जाता, जिस कारण अब वो अंश को काटने लगता है, जिससे अंश की सिसकियां निकलनी लगती है। अंश कुछ बोलता अर्थ धीरे से बोला, नो रसमाली, आज बस फील करो, बिकॉज आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ। इतना बोल अर्थ वापस से अंश को वैसे ही चूमने लगता है। वही अंश भी अब खुद को अर्थ को सौंप उसके बालों पर अपनी पकड़ कस देता है। तभी एकदम से अर्थ अंश का कुर्ता फाड़ देता है, जिस कारण अंश का चेहरा गुलाबी हो जाता है। वही अर्थ अंश के गोरे शरीर को अपनी इंटेंस नजरों से घूरने लगता है, जिसे देख बेचारा अंश शर्म से पानी पानी हो जाता है। वो अपना सर अर्थ के सीने में छुपा लेता है, जिसे देख अर्थ अपनी सेडेक्टिव आवाज में बोलता है, यू आर सो ब्यूटीफुल माई रसमलाई, जस्ट लाइक रसमलाई एंड वैसे ही टेस्टी भी। जिसे सुन अंश की पलकें शर्म से झुक जाती है। वही अब अर्थ अंश को वापस अच्छे से लेटा कर खुद का कुर्ता उतार देता है, जिससे उसका चौड़ा सीना और उसके 8 पैक सब साफ साफ नजर आ रहा था, जिसे देख अंश आंखें फाड़े अर्थ को देखने लगता है। वही अंश के ऐसे देखने से अर्थ के चेहरे पर डेविल स्माइल आ जाती है। वो अपनी मेनली आवाज में बोलता है, आई एम योर रसमलाई, यू कैन टच मी विद एनीथिंग, यू नो व्हाट आई मीन, यू कैन यूज योर हैंड, लिप्स, टाउन्स, व्हाटएवर यू वांट टू यूज। जिसे सुन अंश मुंह फूला कर बोला, आप इतने गंदे क्यों हो, मुझे किसी से नहीं छूना। जिसे सुन अर्थ हल्का हंस देता है और वापस से अंश के गर्दन में अपना चेहरा डाल अंश को चूमने लगता है। कुछ समय बाद अर्थ और अंश के कपड़े हर जगह फैले हुए थे। वही दोनों एक पतली सी चादर में लिपटे एक दूसरे से प्यार कर रहे थे। आज अर्थ अंश को छोड़ने के बिल्कुल मूड में नहीं था। वही अंश को भी ये बात पता थी, इसलिए वो भी अर्थ के प्यार को एंजॉय कर रहा था। वही दूसरी तरफ रीता जो करण को बुरी तरीके से मार रही थी, जिसे देख करण प्यार से बोला, सनशाइन सॉरी ना। जिसे सुन रीता गुस्से में बोली, कमीने आदमी, बोल रही हूं ना, मुझसे बाहर निकलो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या? निकलो जल्दी वरना मैं तुम्हारे इस हिस्से को काट कर फेंक दूंगी। जिसे सुन करण हंसकर बोलता है, सनशाइन, आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ एंड आई नो यू वांट चिल्ड्रन, सो तुम ऐसा वैसा कुछ नहीं करोगी और सच्ची धीरे धीरे तुम्हें भी सब अच्छा लगने लगेगा। जिसे सुन रीता और जोर से करण के बाल नोच लेती है। वही करण अब और तेजी से रीता में मूव करने लगता है, जिससे रीता रोते हुए बोलती है, कुत्ते कमीने, अगर मैं मर गई ना तो आत्मा बनकर तुम्हारा पहले कत्ल करूंगी, आह मम्मा। जिसे सुन करण अपना सरना में हिलाकर रीता के होठों को अपने होठों में कैप्चर कर चूमने लगता है। वही दंश विध्वंस का कमरा। शालू दंश विध्वंस के बीच में लेटी हुई थी। वही दंश शालू के पेट पर हाथ रख बोलता है, हमारा बच्चा। वही विध्वंस शालू के गर्दन में अपना चेहरा घुसाए बोलता है, वाइफी कब से हम फिजिकल होंगे? जिसे सुन शालू मुंह बनाकर बोली, मिस्टर ड्रैकुला, आपको शर्म नहीं आती? हमारे बच्चे सुनेंगे तो उन्हें कैसा लगेगा? उनके पापा शेमलेस है। जिसे सुन विध्वंस बोला, आई डोंट केयर, और वैसे भी जब भी आ जाएंगे तो दंश है ना सब देखने के लिए, और तुम्हें तो मैं अपने पास ही रखूंगा। वही दंश मुंह बनाकर बोला, दैट्स नॉट फेयर भाई, मेरी भी जान है, ऐसा थोड़ी ना होता है, मुझे भी मेरी जान का प्यार चाहिए, हम ना बच्चों को मॉम को दे देंगे। जिसे सुन विध्वंस दोबारा बोला, बिल्कुल भी नहीं डैड, संभाल लेंगे वैसे भी, वरना सोना और आदि तो है ही। जिसे सुन दंश बोलता है, भाई पर मोम ज्यादा अच्छी केयर करेगी।
जिसे सुन शालू बोली, स्वेटू बात ऐसी है ना, इन्हें जलन होती है, इन्हें डर है मम्मा हमारे बच्चों को इनसे ज्यादा प्यार ना कर ले। जिसे सुन विध्वंस अपनी आई रोल कर बोलता है, तो शी इज माइन मॉम एंड आई कांट शेयर हर। जिसे सुन शालू मुंह बना कर बोलती है, वो हमारी भी मम्मा है। जिसे सुन विध्वंस वैसे ही बोलता है, तभी तो शेयर कर रहा हूं तुमसे। जिसे सुन शालू विध्वंस को घूर कर देखती है, ऐसे ही हंसी मजाक कर तीनों आराम से सो जाते हैं। चैप्टर 100 हैप्पी एंडिंग। 5 साल बाद ममता जी हॉल में बैठ हंसते हंसते किसी से बात कर रही थी। वही ये चीज भानु जी बुरी तरीके से देख रहे थे। वो खुद से बोलते हैं, मतलब आज ये फिर से घर आएगा और मेरी स्वीट हार्ट का टाइम वेस्ट करेगा। वही ममता जी जिन्होंने फोन रख दिया था, वो भानु जी की तरफ देख बोलती है, ये जो आप अपने होठ फड़फड़ा रहे हैं ना, उन्हें कंट्रोल में कीजिए वरना कमरे में घुसने भी नहीं देंगे। जिसे सुन भानु जी बुरी तरीके से ममता जी को घूर देख बोलते हैं, स्वीट हार्ट तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रही हो। जिसे सुन ममता जी मुंह बना लेती है। वही आदित्य आता है, जिसके हाथ में एक 3 साल का छोटा सा क्यूट बच्चा था, जिसकी आंखें हेजल रंग की थी। वो दिखने में बहुत क्यूट था। वही वो बच्चा ममता जी को देख झटपटाने लगता है, जिसे देख आदित्य उसे उतार देता है और वो बच्चा फटाक से ममता जी के पास आ उनके गोद में चढ़कर प्यार से बोलता है, दादी रूडू मिस यू तो मत। जिसे सुन ममता जी रुद्र के गालों को चूम कर बोलती है, दादी ने भी रुद्र को बहुत सारा मिस किया। तो ये है रुद्र ठाकुर, आदित्य और सिया का बेटा, जिन्हें अपनी दादी से बहुत प्यार है। वही आदित्य मुंह बनाकर बोला, मम्मा ये लड़का आपको मुझसे दूर कर रहा है। जिसे सुन ममता जी हंसने लगती है। वही भानु जी बोलते हैं, अब समझ आ रहा है, ऐसे ही मुझे तुम पर भी गुस्सा आता था जब तुम मेरी स्वीट हार्ट को मुझसे उधार ले लेते थे। वही ममता जी बोली, आज न्यू ईयर है, कम से कम आप दोनों आज चुप रहे। जिसे सुन आदित्य ममता जी के माथे को चूम और उनके पैर छूकर उन्हें विश करता है और भानु जी के पैर छू और उनके गले लग विश करता है। वही हमारे क्यूट से रुद्र सब टुकुर टुकुर देख अपनी दादी के कान में प्यार से बोलता है, हैप्पी न्यू ईयर दादी। जिसे सुन ममता जी उसके गालों को खींचकर बोलती है, हैप्पी न्यू ईयर बेबी। तभी वहां सिया आती है, जिसने गुलाबी रंग की साड़ी पहनी थी, जिसमें वो बहुत प्यारी लग रही थी। सिया ममता जी और भानु जी के पैर छू उनका आशीर्वाद लेती है। वही दोनों भी उसे प्यार से आशीर्वाद देते हैं और आदित्य बस अपनी बीवी की खूबसूरती देखता रह जाता है। जिसे देख सिया शर्मा जाती है। वही ममता जी नामे अपना सर हिला देती है। तभी बाहर से एक आवाज आती है, मॉम। जिसे सुन ममता जी के चेहरे पर एक बहुत प्यारी मुस्कान आ जाती है। वो सामने देखती है, जहां परी लाल रंग की साड़ी, गले में अग्नि के नाम का मंगलसूत्र, सिंदूर, बाल खुले और उसकी खूबसूरत नीली आंखों में काला काजल और होठों पर प्यारी सी मुस्कान लिए अंदर भागकर आ पहले अपनी मम्मा के गले लग जाती है। अभी हमारी परी की उम्र 20 साल थी। अग्नि ने परी के 18 साल होने पर ही उससे शादी कर ली थी। वही अग्नि जो परी के पीछे हाथ में परी का बैग लेकर चल रहा था। वो बोलता है, हुकुमरानी धीरे चलिए, ऐसी हालत में ऐसे चलना सही नहीं है। जिसे सुन ममता जी पैनिक होकर बोलती है, बेटा आप कहना क्या चाहते हैं। जिसे सुन परी ममता जी का छोटा चेहरा अपने हाथों में लेकर बोलती है, मॉम आप इन्हें छोड़िए, आप तो दिन पर दिन बहुत सुंदर हो रही है एंड आपको हैप्पी न्यू ईयर। जिसे सुन ममता जी बोलती है, क्या हुआ है, हमें जल्दी बताइए। जिसे सुन अग्नि सामने आकर कुछ बोलता उससे पहले एक क्यूट सी आवाज आती है, स्वीट हार्ट बुआ मम्मा बनने वाली है। जिसे सुन परी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वही बेचारे भानु जी का मुंह गुस्से में फूल जाता है। वो सामने देखता है, जहां एक छोटा सा बच्चा जिसकी उम्र 2 साल थी, वो थोड़ा चबी सा दिख रहा था और था बहुत क्यूट। उसके आंखों में मासूमियत कूट कूट कर भरी थी। उसकी नीली आंखें बहुत खूबसूरत थी। उसके गाल फूले हुए और उसके गोरे होने के कारण हल्के हल्के लाल थे। वही ममता जी उसकी बात सुन परी के गालों को चूम लेती है। वही परी अपने पापा के गले भी लग जाती है। वही बच्चा भानु जी के गले परी को गले देखता है तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो मुंह फूलाकर जल्दी भागकर भानु जी के पास आ गुस्से में बोलता है, बुआ छोलो मेले नानू को, वो मेले हैं। इतना बोल वो भानु जी को परी से दूर कर फटाफट अपने नानू के गोद में बैठ अपने छोटे से चेहरे को उनके सीने में छुपाकर अपनी नाक रगड़ने लगता है। वही परी मुंह बनाकर बोली, हमसे तो कोई प्यार नहीं करता। जिसे सुन रुद्र प्यार से बोलता है, मैं करता हूँ बुआ, लेकिन दादी से थोड़ा ज्यादा। जिसे सुन परी मुस्कुरा देती है। वही भानु जी अपनी छोटी आंखों से अपने गोद में बैठे छोटे से शहजादे को देख रहे थे, जो उनसे पूरी तरीके से चिपका हुआ था। तभी भानु जी बोलते हैं, आप हमारी स्वीट हॉट को अपनी स्वीट हॉट क्यों बोलते हैं। जिसे सुन वो छोटा बच्चा अपना चेहरा निकाल कर प्यार से बोलता है, नानू। जिसे सुन भानु जी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो उसके गालों से आंसू पोंछ बोलते हैं, आप फिर रो रहे हैं, मना किया है ना रोने को। वही सब पूरा परिवार ये सुनता है। सब प्यार से बोलते हैं, शिवांश बच्चा आप क्यों रो रहे हैं। जिसे सुन शिवांश अपने दिल पर हाथ रख बोला, नानू डोंट टॉक टू एनीवन, सिर्फ आप हमसे बात करो, हमसे ज्यादा प्यार करो। जब आप हमसे ज्यादा दादी के अलावा किसी से प्यार करते हैं, हमें नहीं अच्छा लगता। जिसे सुन भानु जी को अपने नाती पर बहुत प्यार आता है। वो प्यार से बोलते हैं, हैप्पी न्यू ईयर बी दिल। तभी वहां शालू दंश विध्वंस के साथ आती है। इस वक्त शालू ने नीले रंग की साड़ी पहनी हुई थी। वही दंश विध्वंस ने घर के नॉर्मल कपड़े पहने हुए थे। शालू सबको हैप्पी न्यू ईयर बोलती है और परी को कांग्रेट करती है। वही दंश विध्वंस अग्नि को गुस्से में घूर रहे थे। वो अपनी एंजल को गले लगाकर बोले, हमारी एंजल अब बड़ी हो गई,
जिसे सुन परी मुस्कुरा देती है। तभी विध्वंस जो छोटी आंखों से रुद्र को देख रहा था, जो ममता जी के गोद में बैठा था, जिसे देख दंश बोलता है भाई बच्चा है वो उसका हक है, मॉम पर तो ज्यादा जेलस मत हो। तभी ममता जी बोलती है प्रिंसेस शिव कहाँ है। तभी एक क्यूट लेकिन कड़क आवाज आती है, दादी मैं यहाँ हूँ। एक क्यूट सा लड़का जो शिवांश का बड़ा भाई शिव था, जिनकी उम्र 5 साल थी, जिसकी आंखें हरे रंग की थी। सीधा बोलूं तो विध्वंस और दंश की कॉपी। उसका रंग दंश की तरह गोरा था और आंखें विध्वंस जैसी। वो भी बहुत क्यूट था, बस ये थोड़े अपने पापा विध्वंस पर गए हैं इमोशनलेस। वही रुद्र जो अब तक बड़े प्यार से ममता जी के गोद में बैठा था, फटाफट उठकर वो दंश के गोद में चला जाता है, जिसे दंश संभाल लेता है और प्यार से बोलता है बेबी डर गया। जिसे सुन रुद्र हाँ में सर हिला देता है। वही शिव सबको हैप्पी न्यू ईयर बोल अपनी दादी के पास आ उनके माथे को चूम लेता है और उनके गोद में आ उनके गले लग जाता है। जिसे देख विध्वंस को गुस्सा आता है। वो फटाफट ममता जी के पास आ पहले उनके दोनों पैरों में अपने सर को झुकाकर उसके बाद अपने छोटे चूजे को उसकी टी शर्ट से अपने एक हाथ से उठा लेता है। वही शिव अपनी हरी आंखें से अपने पापा को घूर कर देख बोलता है अगर आपने मुझे नहीं छोड़ा ना पापा, आई स्वेयर आपके इस छोटू से प्रिंस के कान में भर दूंगा। आपने ही इसके टेडी बियर को जलाया था बिकॉज आपको उसके टेडी बेयर से जेलसी हो गई थी। ये बात शिव ने धीरे से बोली थी, जिस कारण विध्वंस उसे वापस ममता जी के गोद में दे दांत पीस कर बोलता है आज आना अपनी मम्मी से चिपकने, वहीं से भगा दूंगा। जिसे सुन शिव एटीट्यूड में बोलता है लेट्स सी। वही शालू बोलती है अंश और अर्थ भैयू कब तक आएंगे। जिसे सुन सामने से आता हुआ करण, जिसके हाथों में एक क्यूट सी छोटी सी बच्ची थी जो बहुत क्यूट थी। उसकी उम्र यही 3 साल था और वही पीछे से आती रीता बोलती है बस आ रहे हैं, दोनों अभी एयरपोर्ट पर है। जिसे सुन शालू गर्दन हिला उन्हें हैप्पी न्यू ईयर विश करती है। वही वो बच्ची जिसका नाम तारा था वो रुद्र के साथ खेलने लगती है। तभी विध्वंस जो भानु जी के गोद में अपने छोटू से बेटे को देख रहा था, वो फटाफट अपने बेटे को अपने गोद में ले लेता है। जिसे देख सब नामे सर हिला देते हैं, क्योंकि वो हर बार का था, जिस कारण शिवांश को इन चीजों की आदत थी। वो अपने छोटे हाथ अपने पापा के गर्दन में डाल अपने पापा की तरफ देखता है। वही विध्वंस का चेहरा गुस्से में लाल हो जाता है, क्योंकि शिवांश के आंखों में आंसू थे। जिसे देख विध्वंस नरमी से बोलता है मेरा बेबी क्यों रो रहा है। जिसे सुन सब परेशान हो जाते हैं। दंश भी अपने राजकुमार के पास आ जाता है, बच्चा व्हाई आर यू क्राइंग। वही शालू थोड़ा परेशान हो जाती है और भागकर ऊपर जाती है। वही हमारा शिव जो अब तक अपनी दादी से चिपका था, वो भागकर अपने छोटे से भाई के पास आता है। शिव शिवांश से बहुत प्यार करता था, एक तरीके से शिवांश घर में सबका लाडला था, क्योंकि वो सबसे छोटा था। रुद्र रूह से भी छोटा। शिवांश रोनी सूरत में बोलता है दर्द हो रहा है पापा। इस वक्त शिवांश के हाथ अपने दिल पर था। वही अब विध्वंस, दंश, शिव, भानु जी पैनिक करने लगे और डॉक्टर को कॉल करने लगे। तभी शालू भागकर आए और सबको चुप कर अपने राजकुमार को दवाई दे और विध्वंस को उसे सुलाने को बोल दिया। जिसे सुन विध्वंस अपने राजकुमार को अपने सीने से लगा लेता है। अब विध्वंस बीच में और एक साइड दंश और दूसरी साइड शिव बैठ जाता है। वही शालू ममता जी और भानु जी के बीच में बैठ जाती है। करण रीता भी अपनी छोटी राजकुमारी के साथ बैठ जाते हैं। वही आदित्य सिया को परेशान कर रहा था और अपने बेटे को अपने गोद में लिए आराम से बैठा हुआ था। तभी 4 लोग घर के अंदर आ सबको न्यू ईयर विश करते हैं। अर्थ और अंश, जिनके साथ एक 3 साल की छोटी सी बच्ची थी जिसकी आंखें हेजल रंग की थी। ये अर्थ और अंश की बेटी आयांशी थी। वो अर्थ और अंश के स्पर्म को मिक्स करके सरगसी से पैदा हुई थी, जिस कारण उसकी शक्ल अपने दोनों पापा की तरह थी। वहीं दूसरी तरफ राजवंश फैमिली जो अमेरिका की टॉप एक रिचेस्ट में आती है, अथर्व राजवंश और उनकी बीवी मीरा राजवंश और एक बेटा जिसकी उम्र 10 साल थी। वो बच्चा दिखने में बहुत हैंडसम था, उसकी आंखें पर्पल रंग की थी, रंग गेहुआ, उसकी हाइट अभी से ही 5 इंच थी। वही शालू फटाफट खड़ी हो मीरा के गले लग बोलती है कैसी है आप। मीरा और शालू कुछ साल पहले मिले थे और अच्छे दोस्त बन गए थे। जिसे सुन मीरा प्यार से बोलती है हम तो बहुत अच्छे हैं, वैसे हमारी प्यारी बहू कहाँ है। जिसे सुन दंश विध्वंस चिढ़ जाते हैं और साथ में बोलते हैं यहाँ तुम्हारी कोई बहू नहीं है। जिसे सुन अधर्व मजे में बोलता है यार तुम दोनों ऐसे मजाक मत करो, और रही बात बहू की वो मेरे बेटे पर छोड़ दो। वही उनका बेटा जिसका नाम लक्ष्य था, वो फटाफट विध्वंस के आगे खड़ा हो बोलता है ससुर जी हैप्पी न्यू ईयर एंड नाउ गिव मी माय लिटिल बेबी। जिसे सुन विध्वंस उसे गुस्से में घूरकर अपने बच्चे को अपने सीने से छुपा लेता है। वही शालू बोलती है बच्चा अभी आपके लिटिल बेबी रेस्ट कर रहे हैं। जिसे सुन अब लक्ष्य ठंडी आवाज में बोलता है वापस दर्द हुआ। जिसे सुन शालू हाँ में सर हिला देती है। वही मीरा बोलती है इतने छोटे बच्चे के साथ ही ऐसा कैसे हो सकता है। जिसे सुन सब उदास हो जाते हैं। तभी आदित्य बोलता है आप ये सब क्या कह रहे हैं, ये हमारा स्ट्रांग बेबी है और अगर आप लोगों को उसने ऐसा देखा ना तो बोलेगा वाई आप लोग फिल लो रहे हैं यू ऑल आर गने। जिसे सुन सब हंसने लगते हैं, बस 3 लोगों को छोड़कर विध्वंस, शिव और लक्ष्य जो बुरी तरीके से आदित्य को घूर रहे थे। वही आदित्य का मुंह बन जाता है, लेकिन बेचारा कुछ बोलता नहीं है, बस मुंह बनाकर मन में बोलता है दोहरी आंखें कम थी क्या, ये एक पर्पल भी आ गई।
ऐसे ही रात हो जाती है, सब डाइनिंग टेबल पर बैठ डिनर कर हॉल में बैठ जाते हैं और थोड़ी देर बात कर सब सोने चले जाते हैं। वही आज रायचंद फैमिली यही रुकने वाली थी। सब अपने कमरे में होते हैं। वही परी बालकनी में खड़े एक टक चांद को देख रही थी। वही दंश विध्वंस परी के आसपास खड़े हो बोलते हैं, आप हमारे राजकुमार के बारे में सोच रही है? जिसे सुन परी मुस्कुराकर बोलती है, नहीं बस सोच रही हूँ। ये 5 साल कितनी जल्दी बीत गए, सब कुछ सही हो गया। रही बात हमारे बेबी की तो उसके साथ लक्ष्य है और एक बार बेबी 5 साल का हो जाए तब तक हमारा बेबी सही हो जाएगा। जिसे सुन विध्वंस गुस्से में बोलते हैं, मेरे बेटे की किसी की जरूरत नहीं और तुम उस लड़के को मेरे बच्चे से मत जोड़ो। रही बात मेरे बेबी की तो उसके पापा उसके दिल के छोटे से छेद को भर देंगे, बस वो उतना बड़ा हो जाए, मेरी शक्ति संभाल ले, तो उस छोटे से वैम्पायर को मेरे बेटे से मत जोड़ो। जिसे सुन शालू दंश हंसने लगते हैं और तभी दंश बोलता है, जान तुम्हें पता है भाई ने हमारे क्यूटी का खूबसूरत सा टेडी बियर जला दिया। अपनी जलन के कारण उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था उनका बेटा टेडी बेयर को गले लगाए। जिसे सुन शालू और दंश हंसने लगते हैं। वही विध्वंस मुंह बनाकर बोलता है, मेरा हक है अपने राजकुमार को गले लगाने का। जिसे सुन दोनों सरनामे हिला देते हैं। तभी विध्वंस शालू के माथे को चूम बोलता है, थैंक यू वाइफी फॉर एवरीथिंग। वही दंश भी शालू के माथे को चूम लेता है। तभी शिवांश अपने क्यूट सी नींद भरी आवाज में बोलता है, पापा भूखी। जिसे सुन विध्वंस दंश भागकर अंदर जाते हैं। वही शालू भी आराम से अंदर जाती है और शिव अपने भाई के सर को दबा रहा था। विध्वंस प्यार से बोलता, बच्चा क्या खाना है? जिसे सुन शिवांश प्यार से बोलता है, नूडल। जिसे सुन शालू मुस्कुराकर बोलती है, बस अभी लायन, मेरे लायन को भी कुछ चाहिए। जिसे सुन शिव बोलता है, नो मम्मा बस छोटे के लिए। जिसे सुन दंश शिवांश को अपने गोद में ले लेता है। वही विध्वंस शिव को गोद में ले बोलता है, वाइफी हमारी जान के लिए भी ले आना। जिसे सुन शालू मुस्कुरा देती है। वही शिव भी अपने पापा के सीने में अपना चेहरा छुपा एटीट्यूड में बोलता है, यू नो मी वेरी वेल। जिसे सुन विध्वंस भी एटीट्यूड में बोलता है, बिकॉज आई एम योर फादर। वही थोड़ी देर में शालू नूडल्स ला अपने बच्चों को खिलाती है और उनके सुला देती है। वही दंश बोला, नाव जान आपकी बारी। वही शालू की आंखें बड़ी हो जाती है और दंश शालू को जल्दी से अपने गोद में उठाकर बाथरूम चला जाता है और विध्वंस भी अपनी शर्ट उतार पीछे चला जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग मोर इंटरेस्टिंग स्टोरी। सब्सक्राइब चैनल।